शक्ति लॉक पड़ी हुई रूम में और वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, उस चक्कर में आ रहे हैं इंद्रियों पे सारा ऊर्जा निकल रही है। तो लॉ ऑफ लूपिंग और लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन जो है इसको समझना बहुत उपयोगी है। लूप मार मार के प्रेशर बनता है, प्रेशर जो है वो डिफरेंशिएशन पैदा करता है, डिफरेंशिएशन की लालसा। और फिर एक नया कुछ हम उसका डिफरेंशिएट हो गया, कुछ नया अगर हम मानो दूसरी शादी कर ली तो उससे क्या वो नहीं होगा जो पहली वाली के साथ हुआ था, होगा। राइट। तो अब एक चीज है जो यहां तक हमने समझा, और इसमें और क्या समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल है। तो गूगल 96 में आया था, बिजनेस एंगल से अगर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। 96 में गूगल आया, फिर अपडेट्स होने चालू हुए, बहुत सारे अपडेट्स होने के बाद आज 2022 में एआई पे हम पहुंच पाए हैं। जैसे मान लो गूगल में मैंने कुछ सर्च किया, हाउ टू दिस दिस दिस, तो स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, तो एक नया प्रेशर क्रिएट हो गया भाई, स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो सही किया। फिर कुछ और किया, तो फिर ऐसे आप देखते नहीं अपडेट होते जा रहे हैं बहुत सारे गूगल की। अगर आप एक सिर्फ एफ टाइप करोगे आज, तो आप देखोगे कि उसको पता है कि क्या आगे आप टाइप करने वाले, वो आपकी हिस्ट्री है। या फिर एक्स टाइप करोगे, एक्स फॉर एक्समस्ट्री, अगर आप सिर्फ अपने गूगल क्रोम पे जाके एक्स टाइप करेंगे, तो उसको पता है कि आप आगे क्या टाइप करने वाले हैं। राइट। तो इतना अपडेट यहाँ पे हम आए हुए, मतलब ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत बड़े बड़े अपडेट है, हम कुछ ऐसा बता रहा हूँ जिससे रिलेटेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि अंदर मैं सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्स हो जाऊंगा तो फिर आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो बेसिकली क्या हुआ, गूगल आया, फिर अपडेट्स हुए, बम 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 बम, 2.0 3.0 बम बम ऐसे 100.0, फिर करते करते आज एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसकी वजह से एआई पैदा हुआ है। लेकिन वो अपडेट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल थे एआई के लिए। तो ऐसे ही बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई 10,000 साल पहले जो थी, और आज जो है पत्ता उठा लोगे आप, ऐसा लगेगा ये सूखा पत्ता पड़ा हुआ, पता नहीं वो जो इन डिटेल काम हुआ है पिछले 10-20 हजार साल में या 1 लाख साल में, वो बीच में अपडेट्स है, फिर एक इतना अपडेट हो गया कि पूरी की पूरी बटरफ्लाई डिफरेंशिएट मार गई। म्यूटेशन बोलते हैं इसको। जैसे हम पहले अमीबा थे, अमीबा से म्यूटेशन हुआ, फिर जो है जो ये जीव जो है वो अमीबा से सारे निकले। या हमारा अगर हिस्ट्री देखेंगे तो अमीबा में म्यूटेशन हुआ, क्योंकि बार बार अपडेट हो रहा तो म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन मतलब कुछ ऐसा हो गया कि वो पुराना वाला अपडेट नहीं होगा, फिर वो कुछ अलग ही पैदा हो गया, नया कुछ। ये एक अपडेट्स के साथ म्यूटेशन होते हैं। राइट। तो ये एक एंगल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टेलीस्कोप का एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैं बार बार देता रहता हूं लेकिन मैं देना पसंद करूंगा बार बार। तो मान लीजिए गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया है, और आज सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब का है। तो 100 साल की रिसर्च करके गैलीलियो मर गया एक टेलीस्कोप बना के। केंद्र बिंदु क्या है, टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप 1.0। जब नया साइंटिस्ट आया 1.0 से स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि 100 साल एक आदमी ने दे रखे हैं, तो आप बेवकूफ हो क्या कि दोबारा आप 100 साल से उठा रहे हो। तो जब वो अपना 100 साल देगा, दूसरा बंदा 200 साल हो गए, तो टेलीस्कोप 2.0 का जन्म हुआ। 2.0 के लिए 1.0 बहुत जरूरी था, नहीं तो पहले 1.0 आएगा। आज के टाइम में टेलीस्कोप का जो वर्जन है वो 1 लाख पॉइंट समथिंग समथिंग है। कितने साल हो गए, 400 साल। उस 400 साल में कितने लोग आए उस केंद्र बिंदु का चक्कर लगाने। केंद्र बिंदु क्या है, टेलीस्कोप। करीबन आई थिंक 10 लाख लोग तो आए होंगे आराम से, या 10,000 लोग कुछ तो आए होंगे पिछले 400 साल में। एक आदमी काम किया मर गया, काम किया मर, काम वही पड़ा, वो काम नहीं मर रहा है। आदमी आ रहा है काम करके मर जा रहा है, आदमी आ रहा है काम करके मर जा रहा है, आदमी आ रहा है काम करके मर जा रहा है। 100 साल मर गए, आए फिर आए वहीं से चालू किया फिर मर गए। आज एक ऐसा जटिल कॉम्प्लिकेशन है कि आज चंद्रमा के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, बड़ी से बड़ी फोटोज हमें देता है। राइट। तो अपडेट्स हुए, तब जाके जेम्स वेब जैसा डिफरेंशिएटर पैदा हुआ। राइट। अब आगे जो है, इसमें क्या हुआ कि आगे हम, यहां तक क्लियर हो रहा, सबको मजा आ रहा है। हाँ ज्यादा सर। ज्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं लग रहा, मतलब कि बहुत ज्यादा कुछ हैवी तो नहीं हो गया। हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे अभी तो सर। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहा है, अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि लॉ ऑफ लूपिंग जो है और लॉ ऑफ जो डिफरेंशिएशन है, उसके बीच में हम फंस चुके हैं। क्योंकि बाकी जानवर पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिफरेंशिएट करते रहो।
लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब हम इंद्रियों पर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम और ज्यादा उसमें फंस जाते हैं, और फिर हम कुछ और डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सिगरेट से, फिर हम सिगरेट को अपडेट करते हैं, यानी अब सिगरेट 2, सिगरेट 3, फिर सिगरेट 100, फिर कहते हैं इसमें गांजा मिला लो, डिफरेंशिएट हो गया। देख रहे हो क्या हो रहा है? आदमी 100 सिगरेट अगर दिन की पी रहा है तो कहेगा अब इसको करना ही नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो इसको 200 300 नहीं लेके जाएगा, वो 500 नहीं लेके जाएगा, वो 1000 नहीं लेके जाएगा दिन की। वो 100 पे रुक जाएगा, या दिन की 40 पे रुक जाएगा, 30 पे रुक जाएगा, फिर कहेगा ये बहुत हो गया, इसमें कुछ मिलाओ। फिर डिफरेंशिएट हो गया। नशे का अगर में डिफरेंट, तो आप देख रहे हो अपडेट, एक लेवल तक अपडेट चाहिए। अपडेट के आगे डिफरेंशिएशन है भैया। और ये गूगल में भी है, ये बिजनेस में भी है। बिजनेस का जो क्रिएटिव प्रोसेस है और नेचर का जो क्रिएटिव प्रोसेस है, दोनों सेम है। सिर्फ अंतर ये है कि जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। और ये अंतर है कि वहां 10 20 हजार साल लगते हैं डिफरेंशिएट होने में, और यहाँ पे 10 साल में को हो जाए टेक्नोलॉजी या फिर कोई बिजनेस। दोनों सेम प्रोसेस है, क्रिएटिविटी प्रोसेस दोनों में। दोनों में रिसर्च चाहिए, दोनों में बड़ा डेटा चाहिए, उससे डिफरेंशिएट होता है। तो फिर गांजा मिला दिया। अब वो गांजा 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 गांजा, डग 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 बोला। कहेंगे एक काम करो, गांजे के साथ दारू पीते हैं। फिर वो दारू पी के फिर गांजा पीता है, एक नया डिफरेंशिएशन पैदा हो गया, कॉकटेल टाइप्स, स्मोक कॉकटेल। फिर वो सफेद लाइनों पे आ जाता है, अगर ज्यादा पड़ी हो तो। अब सवाल ये आता है कि कई लोग आप में से सिगरेट पी रहे हो, लेकिन आप तो नहीं कर रहे गांजा वांजा, आप सिर्फ सिगरेट पी रहे हो। क्यों हो रहा है ऐसा, कि आप लोग डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहे? मान लो अगर आप दारू पीते हो और सिगरेट पीते हो, आपका इतने में चल रहा है, आपका हो सकता है बढ़े, सिगरेट बढ़ जाए या दारू थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन डिफरेंशिएशन, नशा तो नहीं होगा, और ऊपर वाला गांजा वांजा नहीं होगा। क्यों हो रहा है, इसका रीजन पता क्या है? ज्ञान। चेन स्मोकर नहीं है ना, इसलिए दिन में दिन की 10 या फिर 20 गिरे। हाँ, कुछ लोग चेन स्मोकर भी हैं, लेकिन वो गांजे पे शिफ्ट नहीं होते। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अपडेट के हिसाब से आगे शिफ्ट होना चाहिए, तो क्या हो रहा है? क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे आगे गांजा कोकेन पे? हमें अभी ज्ञान है कि सर और बाकी ये सारी चीज चीज़ें भी गलत तो है। हैं जो डिफरेंशिएट अभी करती इतनी मतलब दिमाग में हम लोगों के इतनी ज्यादा चीजें नहीं चल रही, लाइक ये वो। तो एक जो 33 साल या 40 साल का इंसान है, ऑफकोर्स उसकी लाइफ में ज्यादा चीजें चल रही होंगी एज अ 20 साल के कंपैरिजन में। तो उसको चाहिए माइंड शांत रखने के लिए कुछ, उससे मजा नहीं आता फिर इतनी छोटी चीज में उसको। हम्म। इतने बड़े सिस्टम को उसको कंट्रोल करने के लिए छोटी चीज उसके लिए काफी नहीं होती। हम्म। सर आई क्योंकि थिंक द उसको, रीजन इज वी कांट अफोर्ड टू डिफरेंशिएट सो मच, क्योंकि अभी हम लोग बहुत जगह से फंसे हुए हैं, चाहे वो 200 गांजा, सर्वाइवल। गांजा 200 रुपए का आता है। मैं पीता अभी नहीं, मेरे दोस्त सर्वाइवल पीते। शायद शायद उसको लो ऑफ डिप्रेशन के बारे में पता ना हो। उसको पता ही ना हो कि ऐसा कुछ होता भी है, तो वो पता ही नहीं। नहीं, पता तो ये भी नहीं था कि सिगरेट दारू कहाँ मिलती है। शुरू शुरू में वो सब पता लग जाता है जब माइंड में खुजली होती है। ज्यादा लूप गांजा, होने की गांजा सबको पता है क्या वो होता है। लूप बहुत ज्यादा होने की वजह से लाइक स्टेज आप बोले ना कि लाइक पूरा नहीं बहुत सर, लूप। जब मैं बोला ना कांट अफोर्ड टू, वो मैं पैसे के रूप में नहीं बोल रहा था, बट अब अभी अभी जिंदगी में इतना मैस इस मोमेंट में नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि आप बहुत जगह पे अभी उलझे हुए हो, और आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब और आप ये कह रहे हो कि आपने कंट्रोल मार दिया वहां पे? आप हाँ, ये कह रहे हो कि सिगरेट पे हमारा कंट्रोल है और दारू पे हमारा कंट्रोल है? हाँ, और वो कंट्रोल ही शायद प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और एक सफरिंग हो रही है उसके कारण। कंट्रोल अगर सच में होता तो पूरा खत्म करने का भी होता है, सिगरेट और दारू का। सिर्फ दो पे आके कंट्रोल क्यों आ रहा है? एनर्जी कहीं और से रिलीज नहीं हो रही है। क्या बोला, क्या बोला? डर है एनर्जी कहीं डर। और से भी रिलीज हो रही है ना, अटेंशन कहीं और भी जा रही है। हाँ, आपका आवाज थोड़ा सही नहीं है, पर एनर्जी का आपने कुछ बोला था, तो मैं सिंपल से वो करना ये चाहता हूँ। बोर्डरम का जो कॉन्सेप्ट है, इस वजह से आप डीजे का भी एग्जांपल दिए कई बार। डीजे का अपडेट हुआ, बैंड पार्टी के सब। हाँ 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 हाँ। वो बोर्डरम है, बोर्डरम हो गई। इंसान लूप में है तो। नहीं, जैसे मैंने क्या बोला कि आप जैसे से पीते जाओगे कुछ लोग जो है वो इसमें से है, वो कोकेन तक चले जाते हैं, गांजे तक चले जाते हैं। कुछ लोग सिगरेट और दारू पे रह जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सिगरेट पे रहते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ये एक है। पर ट्रेजेक्ट्री, नियम अगर है कि आप बार बार लूप मारोगे तो डिफरेंशिएट करने का मन करेगा।
राइट। जो लोग थोड़े रासिक लेवल सर पे आपने इसमें बताया था रहते हैं। कि मतलब आप अपनी एनर्जी कहाँ पे फोकस कर रहे हो, 3 लेयर्स के बारे में। अगर आप तीसरे लेयर पे हो तो ऑफ कोर्स वहीं से डिफरेंशिएशन, वहीं से निकालोगे आप सारी एनर्जी जो भी इंद्रियाँ होती हैं। और हाँ, अगर आप तो ऊपर हो तो ऊपर जाओगे, एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी करोगे तो एनर्जी वहाँ पे जाएगी, तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा ही नहीं। आप बेसिकली एक खाने पे भी चिंता रह सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि आपकी ध्यान सारा वहाँ पे लगा होगा सेकंड लेयर पे। तो आपको फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कपड़े पहन रहे हो, 2 दिन में आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब सेम चीज कर सकते हो रिपीट आप, अगर आपका ध्यान कहीं और है तो। राइट, क्योंकि उनको उसमें ही माइंड का रस मिल रहा है, जो केमिकल चाहिए माइंड वो उसे प्राप्त हो रहा है। नहीं देखो, चक्कर क्या है कि अगर एक ग्रुप है जो ग्रुप चालू करता है सिगरेट से, वो पहुंचता है कोकेन पे। एक ग्रुप है, एक ग्रुप है चालू करता है सिगरेट से, वो पहुंचता है दारू पे रुक जाता है। और एक ग्रुप है जो चालू करता है सिगरेट और दारू पर गांजे पे आ जाता है। एक ग्रुप है जो करता ही नहीं। ये चार पांच ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप करता नहीं है, चलो उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जिसने स्टार्ट कर दिया है तो वो तो लूप मार रहा है सिगरेट के अराउंड। और अगर लूप मारोगे तो डिफरेंशिएट मारने का मन करेगा, अपडेट करोगे तो एक लेवल तक अपडेट कर सकते हो। मतलब 100, 10 दिन की 15 सिगरेट, 20 सिगरेट, उसके बाद तो तुम ये नहीं कह सकते कि 1,000 सिगरेट चलो दिन की। ऐसा नहीं करता आदमी। आप देखोगे ध्यान से, अगर आप देखोगे तो सिगरेट के बाद आदमी क्या दारू के साथ सिगरेट कर लेते हैं, है ना। राइट। और अगर स्पेशली आपने पी रखी है तो आप देखोगे ध्यान से कि आप पीने के बाद सिगरेट या फिर कुछ डिफरेंशिएट मारते हो, टेंशन ज्यादा है तो। मनिंदर ने जो बोला वो बिल्कुल सही था। एक्चुअली वो मैंने ही बोला, वो मेरी बात उन्होंने रिपीट कर दी, तो कंग्रेचुलेशन, आप मेरे को ध्यान से सुनते हैं। सर मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं सेम खाना खा रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे तो मेरा ध्यान कहीं और है। तो राइट। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो ऊर्जा, सब कुछ ऊर्जा है। हमने क्या कर दिया, इंद्रियों को अलग समझ रहे हैं हम, बुद्धि को अलग समझ रहे हैं, मन को अलग समझ रहे हैं, और सब हमने डिवाइड करके अलग अलग, ये सब कुछ ऊर्जा से बने हुए हैं। अगर आप सर सब सिर्फ सर ऊर्जा। इसमें सदगुरु ने बताया था, अगर आप एनर्जी पर मास्टर हासिल कर लेते हो तो आप मतलब आपने सब कुछ हासिल कर लिया, क्योंकि एनर्जी से ही सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। कोई बीमारी हो, शरीर की फंक्शनैलिटी हो, ब्रेन की फंक्शनैलिटी हो, सबको एनर्जी से ही कंट्रोल हो रहा है। सारा एनर्जी का पार्ट, मतलब क्योंकि अगर आप देखोगे ब्रह्मांड जो है वो 3 एनर्जी में विभाजित है। और उन 3 एनर्जी का जो पार्टिकल है स्वरूप, वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। आप ट्रिनिटी देखोगे हर जगह। तो राजसिक, तामसिक और सात्विक, हमारा ये 3 बोला ही गया है। राइट। और ट्रिनिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी कई जगह। राइट। दिन होता है, दोपहर होती है, रात होती है। और बताओ कुछ होता है बीच में? वो अलग ठीक है, हाँ, शाम हो गई और बीच में वो सब नहीं है। मेन तो 3 ही है ना। दिन, सुबह, फिर पीक ऑफ द दिस वन, एंड फिर रात। 3 हो गया ना। तो 3 में डिवाइडेड है। तो बेसिकली अगर हम इसको ऐसा समझ लें कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, वो ये पे समझते रहो, ऐसे बहुत सारी चीजें समझने के लिए, इन्फिनिटी। ऐसे नहीं समझना है। मनिंदर ने एक बात सही की कि एनर्जी जो है, जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, गांजे पे नहीं शिफ्ट हो रहा है, देयर इज अ हाई चांस आप शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन आप शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं और भी लगी हुई है। आप सिर्फ दिन भर में नशा नहीं कर रहे। जो व्यक्ति दिन भर में सिर्फ नशा करता है, कुछ नहीं करता, वो व्यक्ति कोकेन पे जाके ही मानेगा। उसके जीवन में सिर्फ नशा है और कुछ नहीं है। ना उसके घर में कोई, ना उसका कोई काम है। जैसे आप सड़क पे देखते हो स्मैक, अब कोकेन महंगी हो, बहुत महंगी आती है, तो स्मैक पी के इंजेक्शन लगा के, स्मैकिया बोलते हैं हमारे यूपी में, पड़े हुए हैं। वो सिगरेट बीड़ी पे क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्यों? उनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। ना कोई चैलेंज है, ना कुछ है। तो जिंदगी में अगर कोई चुनौती नहीं, कोई काम करने के लिए नहीं कि अब क्या करें, कुछ भी नहीं है, घर वालों का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी, कुछ है ही नहीं, आदमी इंगेज ही नहीं है, सिर्फ नशा, सिर्फ नशा, सिर्फ नशा, तो आदमी डिफरेंशिएट मारेगा। लेकिन सर ये केमिकल पे ही सारे सब के सब लोग भाग रहे हैं, मतलब केमिकल रिलीज करवाना है ब्रेन में, एनर्जी पे कहीं अल्टीमेटली लगाते हैं फोकस होके तो उसमें केमिकल रिलीज होता है, जो अच्छा लगता है कि एनर्जी कहीं फोकस हुए काम करता वही है हो वहां रहा है ना, से। जब टीवी खरीदते हैं तो शुरू में केमिकल रिलीज होता है, जब किसी से शादी करते हैं शुरू में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर उसकी आंखों में वो चीज नहीं दिखती, फिर दूसरों की आंखों में दिखती है कुछ और। यार उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं, उसकी आंखों में नहीं लग रहा है। क्यों? अरे ऑक्सीटोसिन रिलीज होना ही बंद हो गया, लोगों को पता ही नहीं।
लोग कभी जिम जाते हैं बेकार लगता है, कभी जिम जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। अरे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उस दिन एंडोर्फिन रिलीज हुआ है। आप चैट जीपीटी से पूछो, आपको बताएगा क्लियरली कि आपको अच्छा क्यों लग रहा है। आप जिम जाओ, गाना चलाओ, कभी गाना हटाने का मन करता है, गाना नहीं सुनेगा, आज ऐसे जिम करेंगे। और कभी कभी गाना घुसे, गाना बोर लग रहा है, लेकिन चल जैसे से एक्सरसाइज करना चालू कि गाना अच्छा लगने लगा, गाना सच कह रहा है, आदमी गाने लगता है। आपको पता भी नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि वो रिलीज हो रहा है। कभी कभी रिलीज नहीं होता, जिम करने का मन नहीं है। दिन में 30 दिन में 30 बार अगर जिम जाते हो तो 15 बार ही रिलीज होगा, 14 बार ही रिलीज होगा उससे, या फिर कम होगा ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो एकदम से उसको बोलते हैं रनर्स हाई। रनर्स हाई एक करके टर्म है। जब आप दौड़ते हो तो इतना एंडोर्फिन रिलीज आता है, उसको बोलते हैं रनर्स हाई। हाई लग गया मतलब हाई, चढ़ गया नशा। कभी कभी आप दौड़ते हो, आपको बिल्कुल मजा नहीं आता। ये सब क्यों होता है? केमिकल की वजह से। एंडोर्फिन तामसिक लेवल का मतलब केमिकल। इसे खुद कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली, मतलब नहीं, काफी लोग कहते हैं कि मतलब कॉन्शियसली हम इसे भी रिलीज करवा सकते हैं। कॉन्शियसली सिर्फ आप नशा कर सकते हो, और नशे को भी मजा नहीं आ रहा तभी तो आप नशा बढ़ा रहे हो। आप भाई एक क्वार्टर पीते हो मान लो, आपको क्या लगता है कि 6 7 8 महीने 1 साल तक एक क्वार्टर पीते रहोगे, आपको मजा आएगा? फिर आप बढ़ाओगे उसको, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा, वो टॉलरेंस क्रिएट। इसीलिए कॉम्बी फ्लेम हम लेते हैं, तो पहले हम 200 mg लेते थे, अब डोलो 650 लेना पड़ रहा है। लोग काम ही नहीं कर रही भैया। जापान में 250 mg अभी भी चल रही है वहां पे। जापानी मैंने ब्लॉग्स देखे, इंडियंस रहते हैं बहुत सारे, तो कह रहे भाई जापान में यहाँ पे है ही नहीं कहीं, समझ नहीं आता वो हवा। 3 गोली खाली पड़ती है एक बार में। 650 mg पे आ गए हम लोग। तो एक टॉलरेंस लेवल है, राइट? तो ड्रग्स में भी होता है, जिम में भी, तो हर जगह आपको देखेगा पैटर्न ही। तो अब सवाल ये आता है कि इतना हमें पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ये हर जगह है। लूप होता है, लूप होता है, लूप होता है, अपडेट 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 अपडेट, फिर डिफरेंशिएट करने का मन करता हाँ सर, इतना तो क्लियर है कि केमिकल चाहिए। है। मेरे साथ भी यही है। आप मेरे पास, लोग क्यों आते हैं, कई लोग मेरे पे कमेंट करते हैं, कई ऐसा कमेंट आता है पागलों की तरह कमेंट आते हैं। अभी एक लड़की आई, अच्छा वो नहीं है यहाँ पे, नहीं कहेंगी बहुत बार सर मेरे कमेंट पढ़ते हैं क्या? ऐसा नहीं है, मैं पढ़ता नहीं हूँ। एक के बाद एक के बाद गड़गड़ गड़गड़ गड़, इतने पॉडकास्ट पॉडकास्ट कमेंट, बहुत बढ़िया, औसम, बहुत बढ़िया, पगला गए। एक के बाद एक लूप चल गया, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कि एक पॉडकास्ट सुना उसके बाद सुनते जा रहे हैं। लग रहा है वो क्यों सुन रहे हैं, मेरे को क्यों सुन रहे हैं, संदीप को क्यों नहीं सुन रहे हैं, आचार्य को क्यों नहीं सुन रहे हैं, कृष्णमूर्ति को क्यों सुनता है आदमी, ओशो को क्यों नहीं सुनता है? जो ओशो को सुन रहा है, उसमें एक तो है अंधभक्त जो सिर्फ ओशो को सुनेगा। लेकिन अगर मैं ओशो जैसी बात करने लग जाऊं तो क्या लोग मेरे पास आएंगे? उसके लिए मुझे नहीं उससे ऊपर पता। की बातें करनी पड़ेगी, या फिर थोड़ा अलग बात, या फिर उससे ऊपर की बात लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन अगर मैं नहीं लेके आऊंगा तो लोग मेरे को नहीं सुनेंगे। और मुझे भी अंदर से अगर मैं डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे रिसर्च प्रोसेस पता है, मैं क्यों आऊं भाई इस फील्ड में। जब मैंने ऑलरेडी, आपके पास इतने सारे लोग हैं, आप उनको सुनिए, यहां क्यों बैठेंगे? आप लोग यही पूछते डायरेक्ट। एक बार किसी ने पूछा आप क्या ऐसा अनोखा लेके आ रहा है, बहुत पहले 2 3 साल पहले की बात है। अनोखा का मतलब आप बाय डिफॉल्ट आपको वही चाहिए, डिफरेंशिएटर। आपको पता भी नहीं आप क्या कमेंट करते हो, आप कभी कॉन्शियस हो उस कमेंट को लेके? आपके अंदर क्यों, आप क्यों आना चाहते हैं, आप इतने अंदर क्या अनोखे हैं? मतलब अगर अनोखा होगा तो आ सकता है, हाँ अनोखा होगा तो आ सकता है। और ये हर जगह अप्लाइड है, राइट? ओ की वैसे चोला हो, राइट? तो ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क या जो भी है वो तो एक अलग चीज है, बट डिफरेंशिएशन इसलिए चाहिए आज के टाइम पे कि क्योंकि मार्केट सैचुरेट हो गया गुरुओं का, या फिर संगीत में, या फिर एक्टिंग में, डांसिंग में, कहीं पर भी उठा लो। तो जब मार्केट सैचुरेट हो जाता है तो वहां पर डिफरेंशिएटर चाहिए होता है। और डिफरेंशिएटर ऐसा नहीं कि हवाबाजी कुछ अलग है कि ये अलग कुछ ऐसा पहन के आते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसकी बातें में दम हो, वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ और, मान लो मेरी जीभ यहां से 2 हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए।
राइट। एनीवे, यहां तक क्लियर हो रहा है लोगों? हाँ सर। तो अब इससे कई लोग ऐसे हैं कि या तो कोई अगर नशा कर रहा है तो वो नशे में ही एक लूप है उसका। जितने भी नशेबाज हैं वो कभी खाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। आप दो टाइप के लोगों को मिलेंगे आप। अगर एक मोटी लड़की है बहुत, तो उसका सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो खाने में इंटरेस्ट होगा। और अगर कोई सेक्सुअल है तो उसका सेक्सुअल में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, और सेक्स में ही वैरायटी चाहता है वो। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में जो मिक्स वाले हैं लेकिन कम है। मिक्स वाला है तो धज्जियां उसकी बहुत जल्दी उड़नी है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ उनसे पूछो कि अगर आपको लाइफ में लाइफ टाइम सेक्स या लाइफ टाइम फूड, तो फूड पे जाएंगे। कुछ लोग लाइफ टाइम सेक्स पे जाएंगे। तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, राइट? सो एक जगह वो रहते हैं, उसी पे डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमने इंद्रिय के स्तर पे डिफरेंशिएशन मान लिया। अब आते हैं हम कि इससे एस्केप कैसे करें। इससे एस्केप करने का सिर्फ एक तरीका है। मैं जब इसको रैप अप करूंगा तो एक कॉन्फ्लिक्ट आपको बताऊंगा, बहुत खतरनाक है। वो है कि अभी तक हम सिर्फ बॉडी के स्तर पे बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग एट द लेवल ऑफ बॉडी, राइट? बट व्हाट आई सजेस्ट यू इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो इतना इंद्रियों की तरफ नहीं खींचते हैं। वो इंद्रियों पे नहीं जीते हैं, वो जीते हैं राज पे। राज मतलब राजसिक, राज करना, सिंगर, नंबर वन सिंगर, क्लास में नंबर वन मॉनिटर बनना। रेस आपको हर जगह मिलेगी। फिफ्थ क्लास से चालू हो जाती है। 99, उसके 99.2 आए थे, वो फर्स्ट आया, वो सेकंड आया। यही चलता रहता है। आप ऊपर आओगे तो क्लास में भी, कॉलेज में भी यही होता है। आप कोई कंपटीशन लड़ोगे तो वहां पे फर्स्ट की रेस है। और अगर आप कोई सिंगर हो बहुत बड़े, और अगर आप कोई कहीं किसी पद पे हो, तो आप नीचे आ जाते हो। फिर आपको गुस्सा आता है मैं नीचे आ गया, फिर आपको ऊपर जाना है, वन नंबर पे रहना है। तो लड़ाई जहां पे राज करने की है, कॉन्कर करने की है, वो नंबर वन है। नंबर वन की रेस है, राइट? तो नंबर वन की रेस के घोड़े अगर बनना है तो उसको बोलते हैं राजसिक स्तर। तो जो व्यक्ति राजसिक स्तर पे जीता है, उसको इंद्रियां इतनी नहीं खींचती, लेकिन खींचेगी। लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब आते हैं उस उत्तर पे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं कर रहे। अब देखो, हर जगह आपको डिफरेंशिएटर चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट इसको नोट डाउन कर लेना, है बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। भोग इंद्री का है ही नहीं, भोग भिन्नता का है। यानी भोग अलग का है। इंद्री का भोग कोई नहीं करना चाहता, भोग अलग का करने चाहते हैं। एक चीज पकड़ते हैं, उसके अराउंड, केंद्र बिंदु के अराउंड चक्कर लगाते हैं, 6 महीने बाद फिर कुछ और चाहिए उनको। तो अल्टीमेटली आपको अलग चाहिए। क्लियर हो रहा है इतना यहाँ तक? सर ये इसलिए नहीं क्योंकि हर चीज़, हर इम्प्रेशन का एक रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब अगर रिकॉर्ड ही ना हो तो फिर हर चीज़, मतलब डिफ्रेंशिएशन चाहिए नहीं हमें फिर, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है ह्यूमन सिस्टम में। एग्जैक्टली। अगर रिकॉर्ड ना हो, मेमोरी ना बने उसकी, तो हमें जरूरत ही नहीं है डिफ्रेंशिएशन करने की, क्योंकि एनर्जी एग्जैक्टली। पे इम्प्रिंट इम्प्रिंट पड़ जाता है जो कि एनर्जी सिस्टम है। हैबिट की भी तो बात हो सकती है। किसी की अगर हैबिट ही पड़ गई है तामसिक लेवल पर डिफरेंशिएट करने की, तो वो हाँ, राजसिक लेवल पर जाएगा ही क्यों? एग्जैक्टली। ये भी बात सही है, बिल्कुल। एग्जैक्टली, ये बात सही है। उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र चाहिए, राइट? तो अब कुछ लोग हैं जो आजाद हो जाते हैं, जो नशे में पड़े होते हैं, फिर एकदम से, जैसे ग्रैंड कार्डोन। वो शुरू के 40 साल उन्होंने सिर्फ कोकेन पिया। फिर उनका करियर जो है वो 41 के बाद उन्होंने होश आया, फिर उन्होंने सब कुछ हटाया, फिर लड़े उससे बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद 45 की उम्र में, सो लाइक ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो उससे एस्केप भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे, मतलब ऐसे करना मत, क्योंकि इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, राइट? भोग इंद्री का नहीं है, भोग अलग का है, भोग भिन्नता का है। अभी तक, आज तक वृंदावन के पंडितों से, दुनिया भर के ब्राह्मणों से और दुनिया भर के गुरुओं से आप ये सुनते आ रहे हो कि भोग जो है
वो इंद्री का है। लेकिन इंद्री का भोग नहीं है, भोग जो है वो अलग का है। और अलग, अगर आप इंद्री पे नहीं जीते हो तो आप रास्तिक स्तर पे अलग चाहते हो कुछ। इसीलिए जो ये बड़े बड़े लोग हैं, स्पेशली बिजनेसमैन जो होते हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स जो होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है पैसे वैसे से। इंद्री पे भी अलग कर सकते हो आप, रास्तिक पे भी अलग कर सकते हो, और सात्विक पे भी अलग कर सकते हो। लेकिन अलग चाहिए आपको, अलग एक नीड है, आप इससे एस्केप नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये आता है, प्रश्न ये आता है कि अलग चाहिए तो कहां अलग जिए, कहां अलग पाएं, कहां अलग लें, भिन्नता कहां भोगें। तो भिन्नता, अगर आप कुछ नहीं करते हो बाय डिफॉल्ट इंद्रियों पे भोगोगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी को निकलने के लिए एक नाली चाहिए, एक होल चाहिए, एक कुछ चाहिए निकलने के लिए। एनर्जी रुकती नहीं है, क्योंकि थर्माडायनामिक लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी जो आपको सुबह मिल रही है उसको निकलने के लिए ड्रेन, जैसे वॉशिंग मशीन में होता है ड्रेन, तो वो चाहिए ड्रेन सिस्टम। अब प्रश्न आता है कि जब अलग चाहिए ही चाहिए, अभी तक क्या है, अलग श्राप की तरह आपको लग रहा था, अलग श्राप नहीं है, अलग एक नीड है। क्योंकि अलग यूनिवर्स करता जा रहा है, आप एक नया प्लैनेट बनाने की खोजोगे न, कुछ ऐसा बना देगा, आज तक इतने सारे प्लैनेट बन रखे हैं उससे भी अलग बना देगा वो। तो क्रिएटिविटी में वो बाप है। मेरा फिंगरप्रिंट आपसे अलग है, 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ फिंगरप्रिंट्स हैं। सोचो क्या बुद्धि है, 800 करोड़ फिंगरप्रिंट्स, 800 करोड़ अलग अलग डीएनए। बुद्धि देखो कितनी, क्या क्रिएटिविटी है। तो अलग तो चाहिए ही चाहिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम अलग इंद्री पे नहीं लेते थे, अलग वो ऊर्जा में, सिर्फ ऊर्जा निकालनी नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर बताना, अगर मुझे रोक देना कहीं पे भी समझ नहीं आया हो तो। ऊर्जा सिर्फ निकालनी नहीं है, मतलब लॉ ऑफ एक्टिविटी, यानी हर जगह एक्टिविटी हो रही है, लेकिन एक्टिविटी के साथ साथ चिपकी हुई एक और लॉ है, वो है डिफरेंशिएशन। तो सिर्फ ऊर्जा निकालनी नहीं है, ऊर्जा सिर्फ निकलती नहीं है, यानी इंद्रियों का बस एक भोग नहीं होता है, अलग का भोग होता है। तो दोनों को साथ में चिपक के, मतलब दो मॉलिक्यूल साथ में चिपके होंगे, एक साथ इजेक्ट होंगे, ये दो रूल साथ में काम करेंगे। चेंज प्लस डिफरेंशिएशन, चेंज प्लस डिफरेंशिएशन, ये साथ में चलेगा। अगर अभी डिफरेंशिएशन मेजर नहीं दिख रहा है तो दिखेगा अगले 10 साल, लेकिन चेंज अभी दिखेगा। राइट? क्लियर हो रहा है यहां तक? क्योंकि अब यहां से थोड़ा डीप हो गया हूं मैं। नहीं सर कैलाश, अब अगर क्लियर। आप कैमरे पे आ सकते हो आ जाओ यार, मेरे को वियर्ड लगता है फिर। डिसेबल है ना सर इसके लिए। अच्छा अच्छा, आ जाइए आ जाइए। जिसको और कैमरे पे आना है वो आ सकता है, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि मैं अकेले बोल रहा हूँ। ओके, सामने दिखते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट। ये अलग अलग वाला पॉइंट में मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि आई एम हैविंग दिस थिंग बिकॉज आई वांट समथिंग डिफरेंट, अलग या एक, फिर मैं एक तरीके से एस्केप चाह रहा हूँ अपने नॉर्मल रूटीन से, किस तरीके से आप कहना चाह रहे हो? हम्म, इलॉन मस्क का एग्जांपल लेते हैं, या किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल, एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल लेते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा पड़ा हुआ है। वो ये नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा पैसा आ जाए वहां मॉरिशस घूमने जाएं, वो उनको वो सब करके वो देख चुके हैं। वो नशा करके देख चुके हैं, 4-5 शादियां करके, तो उनको नहीं समझ उनका ये। अगर आप उनके बुक्स पढ़ेंगे, अगर आप उनको समझेंगे, उनकी चीजें पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी बड़ी खतरनाक। वो चीज ये है कि, रुआफ मैं आपको पिन कर दे रहा हूं, ठीक है। वो चीज ये है कि उनको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कुछ अलग करना है पहले से जो है। जैसे एक मिशन बना लिया मंगल पे जाना है, एक मिशन बना लिया कि ब्रेन कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, जैसे स्टीव जॉब्स। तो दे ऑलवेज वांट इनोवेशन, उसको वो किक मिलती है उनको। ये जब कुछ आप इनोवेट करते हो, इतना मेहनत करते हो, तो किक मिलती है। वो किक होती है डोपामीन हिट, या सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जब वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है तो आप थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो जाते हो, आपको लगता है यार हो गया यार, सही है। तो एक ये है जीवन का इस्तेमाल, पूरा 100 साल के जीवन का इस्तेमाल ये है कि आप एक कुछ अपना दिमाग यूज करके कुछ संसार में कुछ नया लाएं, कुछ सृजन करें।
ठीक है, कुछ क्रिएट करें। और एक जीवन का इस्तेमाल है, ये 100 साल का जो जीवन है, उसमें आप इंद्रियों से निकाल दें, इंद्रियों में कुछ अलग पाएं, इंद्रियों को भोगें, यानी भिन्नता को भोगें। भिन्नता नहीं भोगेगी, आदमी भिन्नता भोगना चाहता है। अगर इंद्री भोगना चाहता तो इंद्री कभी छूटती नहीं उससे। राजसिक पे भी वो अलग भोग रहा है, भोगना चाहता है। शुरू में मैंने पैसा कमाया, लेकिन वो किक नहीं देगा, फिर मैं खूब सारा इधर उधर जाऊंगा घूमूंगा, लेकिन वो किक नहीं देगा। फिर मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो किक मिलता है। जैसे कि मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, A R रहमान, उसको किक मिलेगा। ये नहीं कि इतने सारे कंपोजिशन कर, कोई कुछ नया कंपोजिशन, कुछ ऐसी कंपोजिशन जहां पे वायरल हो जाए, बातें हो, अंदर से संफर्म कि भाई मैं, ये मेरा बेस्ट काम है अभी तक। तो काम, कर्मयोग। लेकिन कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम करते रहो। मेंटल क्रिएटिविटी जहां इस्तेमाल होती है वो राजसिक है, याद रखना। कॉर्पोरेट जॉब राजसिक नहीं है अनलेस मेंटल क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं हो रही। बट कॉर्पोरेट, कहीं ना कहीं अगर मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपके एग्जाम्पल को, कि कहीं ना कहीं जो भी बंदा कर रहा है वो अल्टीमेटली वैलिडेशन के लिए नहीं कर रहा है कि वैलिडेशन के लिए वो कर रहा है क्योंकि कुछ नहीं, लोग अगर कर रहे मान लो कि मैंने कुछ बनाया, जैसे यार रहमान ने कुछ बनाया या मैंने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया, हैं। राइट। अगर वो ठीक है। प्रोडक्ट नहीं चला तब तो वो ठीक है। डोपामिन हिट नहीं है। नहीं आया। अगर वो प्रोडक्ट चल रहा है तभी तो वो डोपामिन हिट है। बिल्कुल। तो अगर वो वैलिडेशन ही नहीं है तो फिर वो डोपामिन हिट का है। अगर वैलिडेशन किस चीज का, सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज करे उसका वैलिडेशन की बात कर रहे हो? हाँ जी। सोसाइटल सोसाइटी। वैलिडेशन जो होता है इसमें प्रोसेस में राजसिक। भी मजा आता है, ऐसी बात नहीं है, क्रिएशन में प्रोसेस में भी मजा आता है, तो आप नहीं नहीं, फोकस में प्रोसेस में काम मजा आता करें। है, एग्जैक्टली प्रोसेस में मजा आता है। उसके बाद जब कुछ आप इनोवेट करते, देखो जो ये इनोवेट करते हैं ना, ये कभी वैलिडेशन के लिए इनोवेट नहीं करते। उनको कोई भी मजा आता है इनोवेट वो करेगा, करने में। कोई भी इनोवेट करेगा, वैलिडेशन के लिए नहीं करते। वो वैलिडेशन से बोर हो चुके हैं, वो खत्म। मैंने बोला ना, वो जो हमारे लिए, जो हमारे लिए एक वो है ना कि एक चाहिए हमें, वो उनके लिए कुछ नहीं है, जो रासिक स्तर वाले हैं। जैसे मैं एक म्यूजिशियन हूं मान लो, है ना, मैंने आज तक इतने गाने बनाए, मुझे लगता है यार ये गाना अब मेरा आ गया, ये कुछ अलग चाहिए यार, मैं कुछ अलग। अरिजीत सिंह का अगर आप देखोगे, अभी उसने मार्टिन के साथ कोलैब किया था, तो वो कुछ अलग करना चाहते हैं। फैन मूवी आई थी शाहरुख खान की, वो मूवी फ्लॉप थी। तो शाहरुख खान से पूछा, मूवी फ्लॉप हो गई, आपको कैसा लगा? वैलिडेशन तो है नहीं। तो बोलता है मैंने मूवी करी नहीं थी, मैं मूवी इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे रोल कुछ अलग करना है। आई वॉन्ट अ डिफरेंट रोल। मुझे अपने लिए किक चाहिए, मुझे वो किक नहीं दे रहा जो पहले मैं करता था। ऐसे जोकर जो था, क्या नाम है उसका, हेज लेदर, उसने भी यही बोला था कि आई वॉन्ट अ डिफरेंट, लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग। और वो करके गए, और वो एक देखो ऐसा किया कि वो राजसिक जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने उनको अप्रिशिएट भी किया। मैं नहीं करता इसको अप्रिशिएट, करता हूं लेकिन मैं राजसिक स्तर पे करता हूँ, रियलिस्टिक स्तर पे अभी मैं आया नहीं। मेरे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, क्योंकि एक और बड़ी डिस्कवरी है जो मैं अभी इसके आगे मैं बोलूंगा, वहीं पे सेशन खत्म करेंगे। तो वैलिडेशन और ये सारी चीजें जो शुरू शुरू में एक होता है, ट्रैवल करना है, वैलिडेशन है, सोसाइटल रिकग्निशन, मम्मी पापा खुश हो जाए, ये सब शुरू शुरू में होता है, वो सब मैं तामसिक स्तर पे रख। भैया जैसे एक चीज इस पे ये बताएंगे आप, ये जो डिफरेंशिएशन है ये तो नेचर के लॉ पे ही है। अभी हम कुछ देर पहले शुरू शुरू पे बात कर रहे थे, मतलब अभी जस्ट तुरंत, कि जैसे दिमाग में आता है कुछ अलग करने के लिए, तो ये भी तो एक बाय डिफॉल्ट थॉट है ना, तो ये भी तो एक डिफरेंशिएशन नेचर तो कर ही रहा है। साथ पे हम सबको अलग दिया, फिंगरप्रिंट्स अलग है, माउथ हम्म। के टंग का अलग है। तो हाँ हाँ। कहने का मतलब ये है कि नेचर से ही आ रहा, और ये भी नेचर ही तो करवा रहा है। ये भी तो हम नहीं समझ पा रहे। एग्जैक्टली exactly. नेचर ने हमें अपनी शक्ल, नेचर का काम कंप्लीट हो गया, हमें अलग शक्ल है। पार्थ सिंह अलग है, पार्थ सिंह का फिंगरप्रिंट अलग है, पार्थ सिंह की आवाज अलग है, मैं तो सब कुछ अलग। मेरा जो बॉडी का, अगर आप DNA निकालेंगे या कुछ भी, बस सब अलग अलग होता है। और उसी से कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं जब तो स्पाइस, डिटेक्टिव, एक मिनट, जब डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन ही खोज रहे होते हैं। जब आप किसी रूम में एंटर करते हो और आपको गोली मार दी किसी ने, और पीछे पुलिस ने गोली मारी, आप एक चोर हो और आप भाग रहे हो, तो आप DNA छोड़ते हुए भाग रहे हो अपना। अगर मान लो उनके पास आपका ब्लड सैंपल है, DNA है, और 10-12 ब्लड सैंपल्स पड़े हुए हैं, तो वो आपके डिफरेंशिएशन की, ये लड़का यहां से भागा है, ये आदमी, ये पार्थ है,
वो ब्लड ब्लड को वो ट्रेस जो है वो ट्रेस करेंगे डिफरेंशिएशन से। आप कहीं कुछ भी जाते हो फिंगर, मैं डेक्स्टर एक सीरीज है मैं देखता हूँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अच्छी है वो। तो मर्डर, पूरा मर्डर मिस्ट्री है। तो उसमें यही वो दिखाते हैं कि दस्ताना वस्ताना पहन के कहीं कहीं छूट, कहीं डिफरेंशिएशन ना कहीं लग जाए, कहीं कमरे में अंदर कहीं फिंगरप्रिंट ना छूट जाए, कहीं पे कुछ मेरे बाल ना गिर जाए, कहीं पे कुछ मेरा स्किन का टिश्यू ना कुछ हो जाए, कहीं मैं छींक दूं तो मेरा दांत ना बाहर आ जाए, सब होता है कि मतलब थूक ना निकल आए, कहीं मैं पेशाब यही नहीं करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशाब पकड़ी गई, पेशाब किया था तो पेशाब उससे पकड़ लिया गया। तो वो एक ऐसा कमरे के अंदर एंटर करते ही मुझे एज अ डिटेक्टिव आप सिर्फ स्कैन, मतलब मैं आपको तभी पकड़ पाऊंगा जब आप कुछ अपना डिफरेंशिएटर छोड़ोगे वहां पे। अगर एक ऐसा शातिर चोर है जो कितने प्रकार के डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो वो नहीं छोड़ रहे, बूम, तो वो चोर सही चोर है। राइट? तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर मेरे पास पुरानी तस्वीर है कमरे की और आपने टेबल इधर उधर हिला भी दी तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां पे कोई आया है, क्योंकि कमरे में डिफरेंशिएशन हो गया है। राइट? तो हम काम ही वैसे करते हैं। हमारा सारा, आप जितने भी लोग बैठे हुए सबको ट्रेस किया जाता है डिफरेंशिएटर की वजह से। आपका अभी हड्डी अभी ब्लड पांचों लोगों का देते हैं यहाँ पे, पांच लोग, वो तो कहेंगे तो ब्लड है, तो कहेंगे ए पॉजिटिव है। उसमें भी डिफरेंशिएशन नहीं की, क्योंकि आप में से दो तीन लोग का वो ए ओ पॉजिटिव साथ में हो सकता है, तो उससे भी नहीं होगा। किससे होगा? पता चलेगा कि ये पांचों अलग अलग लोग हैं और पांचों कौन है? कैसे पता चलेगा? सिर्फ ब्लड से। बताइए, कि शक्ल देख के ब्लड की, या सेल्स देख के कि ओ इसमें आरबीसी है, इसमें भी आरबीसी, आरबीसी तो सब में है, डब्ल्यूबीसी भी सब में है। क्या ऐसा डिफरेंशिएटर है जिसको, जो इन पांचों में अलग है? डीएनए। राइट? ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से मैं आपको बता रहा हूं कैसे होता है। राइट? अब आते हैं इसमें कि जो अब्दुल कलाम जी हैं, रतन टाटा जी हैं, और बहुत सारे और भी लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं, इनके पीछे की शादी नहीं करी, इतना कंपल्सिव नहीं था, सेक्स भी नहीं इतना, मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्टिवेशन में, इतना खाने पीने का भी इतना कुछ नहीं, क्या हो रहा है? क्यों ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका पूरी की पूरी एनर्जी काम में लगी रहती है। और काम में सिर्फ ये नहीं कि एक बार रॉकेट बना दिया तो वही उसी जैसा रॉकेट बार बार बनाते जा रहे हैं। कुछ नया रॉकेट बनाने की खोज चल रही है, कुछ नया एकदम अलग टाइप का। राइट? तो कोई म्यूजिशियन है, कुछ नया म्यूजिक बनाना चाहता है, कुछ लाना चाहता है, तभी तो पहचान होगी उसकी। लोग मेरे से पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि यार ये बताइए कि हम सिंगर नहीं बन पा रहे। मैंने कहा आपके अंदर, आपकी आवाज में अलग क्या है? आप हरकतें ले ले रहे हो, आपके अंदर सुर भी है, आपके हाई नोट्स भी हैं, आपके लोअर नोट्स भी अच्छे हैं, आपकी आवाज में टेक्सचर अच्छा है, आपकी आवाज खूबसूरत है, लेकिन ये तो सबके पास है, ये तो सबके पास है। तो आपके अंदर क्या है ऐसा? राइट? तो उससे आज तक जितने भी आपके बड़े बड़े सिंगर्स हैं, आइडल है, सबका माइंड में एक स्पेस है, अरिजीत सिंह के ये वो ना, तो आप देखोगे कि सब अलग है, तभी वो आपके माइंड में छप पाए हैं। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो प्रमोट हुए हैं, इतना प्रमोट हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन वो नहीं चढ़ पाए। है ना? तो ये राजसिक स्तर पे मैं बता रहा हूं। अगर आप कोई, अब जैसे चैट जीपीटी आया, सबका अटेंशन खिंच गया, जहां डिफरेंशिएशन है वहां अटेंशन है। ये भी एक नया रूल है। अगर आप चाहते हो दुनिया आपके ऊपर, तो आपको डिफरेंट होना होगा। उर्फी जावेद, पुनीत सुपरस्टार, पॉटी खाता है, लोग कहें तो क्रिंज है। क्रिंज नहीं है वो कुछ अलग है। आप देखो, तो ये सारी चीजें, मतलब आपकी रील भी कैसे अलग है, वो रील कैसे, तो वो वायरल ज्यादा हो जाएगी। राइट? तो क्लियर हो रहा है, मतलब मैं समझा पा रहा हूं सही से? है ना? तो एक, अब क्वेश्चन आता है कि क्या इतना डिफरेंशिएट कर लोगे रास्ते के स्तर पे? यू कांट एस्केप द डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, देर इज नो मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स वाली गोली मान लो अपने आप को, डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स हो जाएगा, से एस्केप हो जाओगे। जब तक शरीर, ऊर्जा, ब्रेन, मन है, तब तक डिफरेंशिएशन की ललक लगी रहेगी। सवाल आपको, चुनाव ये है, नेचर आपको ये अलाउ करता है कि आप तीन स्तर में कौन सा कर रहे हो। आप तांत्रिक ले रहे हो, आप रासिक भी ले रहे हो, या फिर आप सात्विक भी ले रहे हो। राइट? तो अब सवाल ये आता है कि क्या
होता है जब आप एक स्तर पे जीते हो। अगर शरीर के स्तर पे आप जीते हो, यानी इंद्रियों के स्तर पे जीते हो, तो क्या होता है शरीर का? कोई बता सकता है? शरीर खराब होता है। बीमारी हो जाती है, फिर हेल्थ इश्यूज। बॉडी डैमेज होगा। डैमेज होता है, राइट? रीबर्थ कहां से आ गया है? डैमेज होता है, राइट? ज्यादा दारू पियोगे फैटी लिवर हो जाएगा, ज्यादा डैमेज खाना होता है, खाओगे। प्लस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप जो डिफरेंशिएशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा पाते हो, तो आपको फिर जीने का ही अब मन नहीं करता कि अब तो एग्जैक्टली, डिफरेंशिएट चीजें हो ही नहीं पा रही है, तो अब एग्जैक्टली। लेट्स एंड दिस। तो कुछ लोग अपनी लाइफ भी एंड कर लेते हैं फिर। हम्म। काइंड ऑफ रिलेटेबल है, बट हाँ, आपका शुरू का जो पॉइंट्स है वो सारे सही थे, राइट? तो इंद्रियों के स्तर पे अगर आप डिफरेंशिएशन ज्यादा लेते हो तो क्या होता है? डैमेज होता है। कहाँ डैमेज होता है? अगर मान लो खाना ज्यादा खाते हो तो क्या होता है? खाने में ज्यादा ज्यादा, देखो, खाना सब खाते हैं, गांव में लोग खाना खाते हैं तो उनका डैमेज नहीं होता। डैमेज कब होता है? ओवर जब ईटिंग। आप बहुत ज्यादा ब्राइटी और जंक फूड वगैरह ज्यादा खाने लगते हो, जंक जब फूड भी क्या है? प्रोसेस फूड। लेकिन डिफरेंशिएशन। वो क्यों, हम वही क्यों खाते हैं, घर का क्यों नहीं खा रहे? घर का प्रोसेस नहीं होता ना, मतलब वो सब एक अच्छे तरीके से बनाया जाता है और रोड साइड में बहुत गंदे तरीके से बनाया जाता है, तो वही चीज है। टेस्टी होता है जंक फूड, ओके। टेस्टी होता है, पर क्या अगर टेस्टी होता तो एक ही बर्गर बार बार मंगाओगे जोमेटो से? क्या हो खाने जाए? में भी डिफरेंशिएशन तो होता फूड है। में क्या वो होता है। स्पाइसेस ज्यादा रहते, मसाला। है? मसाला भी आपने पिज्जा, खाया, तो आज आपने मान लो बर्गर। बर्गर मंगाया तो कल आप दोबारा बर्गर मंगाओगे जोमेटो से, मान लो। मंगा सकते हो, चलो सर ठीक है, जैसे आपको पसंद पसंद आ गया तो मंगा वो सकते फिर वो आपका एक वीडियो था जो आप शेयर किए थे मार्केटिंग वाला, फिर मार्केटिंग के टर्म्स पे आ जाएगा, वो ग्लैंडी को फिर डिफ्यूज करने लगता है। तो इस वजह से बार बार तब तक जब तक उस लेवल तक वो लगेगा नहीं, जैसे दाल चावल खा के फिर इसके बाद लगेगा कि नहीं यार दाल फ्राई हो जाए, बस लाइक दैट। हो। हाँ, तो आप क्यों घर का खा रहे हो, बाहर का क्यों खा रहे हो, घर का क्यों नहीं खा रहे? सिंपल एक लाइन में बताओ मुझे। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है, मजा नहीं लेकिन आ रहा। क्यों? उससे पहले भी एक लेयर है। मसाला। मसाला कहाँ से आ गया? कई खाने जिसमें मसाला नहीं होते, उसके बाद खाते हैं। भुट्टा खा रहे हैं कई लोग। सर एनर्जी कहाँ फोकस कर रहे हो? एक्चुअली क्या होता है, हम इसलिए खाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो लेयर है वह मजा, मतलब बेसिक जो लेयर है वो मजा है। लेकिन मजा, अगेन वही मैंने बताया ना, 10 दिन के बाद फिर खत्म हो गया उसमें मजा। पिज्जा कितना खाओगे? वो तो सिंपल ऐसे खैर भी अब समझ सकते हैं कि स्ट्रीट का ना भी खाएं सर, तो दूसरे का घर पे खाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अब खुद के स्वयं का जो खाना बना है घर पे वो ना खा के दूसरे घर पे खाए वही सेम खाना, इवन वो हाँ, भी अच्छा लगता है। वो भी अच्छा लगता है। तो अलग अलग डिफरेंशिएटर, मतलब है डिफरेंशिएटर। वो अलग है कि आप दूसरे पड़ोसी का चिकन खा रहे हो, अपना नहीं खा रहे हो। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अलग है तो अलग है, राइट? तो इंद्रियों पे जब आप ज्यादा जीते हो तो क्या होता है? डैमेज होता है। हेल्थ इश्यूज, शरीर खराब हो जाता है। सिगरेट ज्यादा पीने लग जाओगे तो क्या होगा? हेल्थ इश्यूज होंगे। बॉडी खराब हो गई तो हेल्थ इश्यूज होंगे, राइट? तो वहां पे आप लूप से एस्केप कर रहे हो डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? बॉडी डैमेज हो गई। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसमें आप लोग के होश उड़ सकते हैं। ये उड़ेंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना। राजसिक स्तर पे शरीर का कोई काम है उतना, अगर राजसिक स्तर पे ऊपर जाना है तो किस चीज का काम है? क्रिएटिविटी ब्रेन का। क्रिएटिविटी, मतलब ब्रेन। ब्रेन का काम है। अब ब्रेन के अंदर और जूम इन करेंगे तो क्रिएटिविटी का काम है। क्रिएटिविटी जब ज्यादा यूज होने लगती है, यानी ब्रेन जब ज्यादा यूज होने लगता है, तो ब्रेन भी डैमेज होता है, लेकिन फिजिकल वाला नहीं। इसको बोलते हैं रेस्टलेसनेस।
तो इलॉन मस्क के कई इंटरव्यूज में इलॉन मस्क ने बोला है कि मेरे दिमाग एक नाइटमेयर है, आप मेरे साथ रह नहीं सकते। इस सर ये अनकंट्रोल थॉट्स में चले जाता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक एग्जैक्टली exactly. कंसर्न तो होता हुआ है क्या है कि आपके एक अंदर भी। साइकिल बन जाती है, लूप बन जाता है, और आप बार रात बार को उसी। भी चलता है। हाँ, लेकिन होता क्या है, जब आप ज्यादा ब्रेन इस्तेमाल करते हो तो आप पागल टाइप के हो जाते हो। आपको लोग कहते हैं ना, ये पागल है, ये क्या कर रहा है। जितने भी लोग कुछ किया वो पागल टाइप के होते हैं, ना उनका कोई रिश्ता चलता है। इसीलिए जितने बड़े लोग हैं आप देखोगे, बड़े एक्टर्स यहाँ के या वहां के, आप देखोगे उनके रिश्ते खराब होने लगते हैं। डाइवोर्स, एक के बाद एक, दो डाइवोर्स, तीन डाइवोर्स, आप देखोगे आम आदमी के उतने डाइवोर्स नहीं है जितने इन लोग के हैं। तीन शादी, चार शादी, क्यों हो रहा है? रेस्टलेसनेस। क्यों? क्योंकि वो डोपामिन हिट ले रहा है क्रिएटिविटी से। अब होता क्या है, एक ये है, एक इसको हटा देते हैं, भी कूड़े में रखते हैं, अब एक चीज उठाते हैं कि यहां पे भी लूप बनता है, क्योंकि लूप जो है वो अप्लाइड ही सर बिजनेसमैन लोगों को गुस्सा भी ज्यादा आता होगा बहुत, आता ही मुझे है। ऐसे लगता है। आता ही गुस्सा आ उससे सकता उनका है या उनका नहीं रिलेशन बनता। नहीं। आप देखोगे बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स में ये तो ट्रेंड हो गया है कि उनकी शादी टिकती ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? और मोस्टली आजकल मॉडल से करते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि नॉर्मल लड़के से शादी कोई नहीं करता, मॉडल को मॉडल से ढूंढते हैं शादी आजकल। करते हैं, हाँ, मॉडल से शादी करेंगे, कि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मॉडल से। जेफ बेजोस की भी शादी हो रही नहीं, उनकी औरत को अगर आप देखेंगे तो बहुत सर्जरी वर्जरी करा रखी है। राइट। तो अब सवाल आता है कि जब यहां पे भी लूप बन रहा है और ऊपर भी लूप बन रहा है, लेकिन ऊपर में लूप बनता है 5 साल 10 साल बाद, मतलब एक के बाद एक हिट मिलता है, फिर वो हिट इतना, मतलब आप कुछ नया क्रिएट करोगे आपको हिट नहीं मिलेगा, पहली बार करोगे तो हिट मिलेगा, दूसरी बार करोगे फिर कुछ नया करोगे हिट नहीं मिलेगा। तो एक हिट भी नहीं मिल रहा और लूप भी बन रहा है, सिस्टम में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अब कहाँ डिफरेंशिएट करोगे? लेकिन है तो भूख डिफरेंशिएशन की। तो ये आदमी फिर आप देखोगे वापस इंद्री पे आने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे आप देखोगे लोग जो अमीर हो गए, फिर उसको शादी उनकी होती जा रही है, दारू में भी वो कई इन्वॉल्व रहते हैं, है ना? आप देखो ये शाहरुख खान और ये सब देखो, कोकेन वगैरह बड़ा फेमस है बॉलीवुड में। राइट। तो यहाँ पे भी लूप बन रहा है और वहां पे भी लूप बन रहा है, और आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हो, हर समय कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। क्योंकि राजसिक स्तर पे भी अगर, तभी तो आदमी एस्केप मारता है भाई, स्पिरिचुअलिटी में आता है आदमी। मान लो कहते नहीं कि भाई अब यार बहुत हो गया, कुछ और बताओ, कुछ क्या करें संतुष्टि के लिए। और संतुष्टि यहां मिल नहीं सकती, क्योंकि यहां पे संतुष्टि का भी लूप बन जाता है। आप 13-15 दिन शांत रहो, फिर आपका दिमाग खराब होने लगेगा, वहां पे भी अरे यार कुछ करने को चाहिए। राइट। एक स्तर और है। अच्छा, राजसिक स्तर जो है वो स्तर सिर्फ इंसान की बनावट, मानव सृजन है। मतलब आप एलेक्जेंडर द कॉन्करर हो तो काजीरंगा नेशनल पार्क में नहीं, रैंथमबोर नेशनल पार्क में नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नहीं हो। अगर आप एक राजा हो तो वहां नहीं हो। यहां आपको, आप नरेंद्र मोदी हो तो यहां हो, मानव जीवन में, जो कि हमने सच मान रखा है और हमें लगता है यही रियलिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जंगल में है? जंगल में कोई एपीजे अब्दुल कलाम है? जंगल में कोई भगत सिंह, कोई गांधी जी है? नहीं है। रियलिटी को क्या फर्क पड़ रहा है? पेड़ पौधों को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आओ मरो करो जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं, अपना काम होता रहेगा। हाँ, प्लेनेट का रिवोल्यूशन रोकोगे तब तुमको बताएंगे। आप प्लेनेट का रोटेशन रोक दो, फिर पता चलेगा क्या होता है, फिर इंटरवीन होता है यूनिवर्स का। ठीक है। तो राजसिक स्तर सिर्फ मानव में है, जानवरों में राजसिक स्तर नहीं है, और ना ही जानवर उसको तवज्जो देते हैं। राइट। अब एक स्तर आता है जहां पे आप रियलिटी को समझते हो, यानी सत्य। तो उसमें आता है खुद का सत्य, वहां से शुरुआत होती है, लेकिन उसमें बिल्लू बन जाएगा।
अब यहां पे पहली बात तो बहुत सारे लोगों को खुद का सत्य पता नहीं है। तो जैसे मैं बात बोलूंगा, अब आप रिलेटेबिलिटी खत्म हो जाएगी आप। एक होता है स्टेट वैराग्य। जब आप बहुत ज्यादा आत्मज्ञानी हो जाते हो, जान जाते हो मैं कौन हूं ये वो, तो एक वैराग्य स्टेट आती है जहां पे कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। कोई भी डिजायर आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, चाहे आपकी खुद के डिजायर हो, चाहे आपके मम्मी पापा को, सोसाइटी की। कोई भी प्रेशर नहीं आ सकता। अब सवाल यह आता है कि रियलिटी के स्तर पे डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है। लोग ऐसा करते आ रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने रियलिटी के स्तर पे डिफरेंशिएशंस किए हैं। अगर आप उनके सारे सेशन उठा के देखोगे तो मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, खुद के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, राइट। लेकिन साइंटिस्ट भी ब्रह्मांड को स्टडी करता है, पर वो खुद को स्टडी नहीं करता। ब्रह्मांड को समझना सिर्फ रियलिस्टिक स्तर नहीं है, वो अगेन रास्तिक नोबेल प्राइज के लिए किया जा रहा है, या खुद की तृप्ति के लिए किया जा रहा है। वही रास्तिक डोपामिन हिट, प्रोसेस में मजा आता है। दो चीजें। तो साइंटिस्ट ब्रह्मांड को समझ रहा है, वो रियलिटी नहीं। मैं ब्रह्मांड को समझ रहा हूं, या कोई कृष्णमूर्ति या कोई भी बड़े बड़े लोग, आप लोग सब ब्रह्मांड को सुनने में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो को रिलेट हो रहा है मन से। अभी तक हम कितनी बात कर रहे हैं, 2 घंटे से मन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, यहां पे लूप नहीं बनता। ये एक ऐसी चीज है जहां पे लूप नहीं बनेगा। और अगर लूप बनता भी है तो नया डिफरेंशिएशन थिएटर मिल जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड में लूप तो बनते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ नया फिनोमेना ना हो रहा हो। कभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है वहां पे। तो अगर आप इस स्तर पे जीने लग जाते हो, तो ऊर्जा का सबसे, मैंने क्या बोला, 100 साल का जीवन इंद्री के लिए, 100 साल का जीवन इलॉन मस्क, AR रहमान, शाहरुख खान बनो, या 100 साल का जीवन ये है कि अपना लगा दो कि भाई बुद्धि क्या है, मन क्या है, मैं क्या हूं, ब्रह्मांड क्या है। और उसमें भी जो 1000 साल पहले पतंजलि मुना, वो नहीं बोलने में माना जाएगा आपका। उसमें भी आज से 1000 साल, सॉरी, 1000 साल पहले, 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने जो बोला वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अगेन लूप है। उसमें भी कृष्णमूर्ति ने जो बोला, अगर आप वो आके बोल रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा, डिफरेंशिएटर। उसमें भी ओशो ने जो बोला वो डिफरेंशिएटर नहीं माना जाएगा। परमहंस रामकृष्ण ने बोला वो डिफरेंशिएटर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सब ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, वो 100 साल डाल चुके हैं, वो अपना 100 साल देके जा चुके हैं। अगर आपको इसमें सच में डिफरेंशिएटर खोजना है, या अगर आपको इस लूप को तोड़ना है, तो आपको इन सब का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पढ़ के फिर समझ में आएगा, फिर आप कुछ अपना नया डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ला सकते हैं। और एक बार आपने रियलिटी के स्तर पे समझना चालू किया तो रास्तिक आसान हो जाएगा आपके लिए। रास्तिक स्तर पे संसार में कोई उपलब्धि पाना बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप करते हो तो, क्योंकि क्रिएटिव प्रोसेस सेम है। लेकिन मैं दैट संसार की मीन्स बात ये नहीं करूंगा। हाँ। दैट मीन्स मतलब अगर मुझे लूप से बाहर आना है तो बाय लॉ मुझे डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, चाहे मैं स्पिरिचुअलिटी ही क्यों ना पकड़ूं। एग्जैक्टली exactly। और वही पकड़ना ही पड़ेगा अगर आपको लूप से बाहर आना है। अगर आप बिजनेस पकड़ोगे, कोई काम पकड़ोगे जो मानव जीवन का हम्म। सृजन है, हम्म। वहां पे लूप बन जाता है। तो मैं हम्म। ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट इंद्री से यहां जम, ये भी मत समझ लेना भाई साहब, क्योंकि भाई काम तो करना पड़ेगा, पैसे कहां से लाओगे। लेकिन अगर मान लो हम्म। आपकी सरकारी नौकरी सेट है, और आपके पास एक नौकरी है जहां पे आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो, आपको लगता है यार मैं क्या करूं, मैं क्या, ये एक अच्छा पैसा सेट हो गया ना, अब ठीक है वो, क्यों आपको राशि स्तर पे डिफरेंशिएट, कुछ क्यों बिजनेस करना है, इसमें करो कुछ। भाई आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखो अगर एक एंगल से, कि वो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए या यूनिवर्स का कुछ अपडेट नया लेके आऊं, या फिर वही चुल्लू बुल्लू कि भाई थोड़ा 100 करोड़ कमा के मर गए। अरे तो कितने मर गए ऐसे 100 करोड़ कमा के, तो क्या करोगे, वो तो छूट जाएगा पीछे। और सौ। बट ये अपडेट जो आप कह रहे हो कि अपडेट लेके आना है, सॉरी अगर आप कुछ बोलने वाले थे आप। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। नहीं, आप बोल सकते हो अगर मैंने आपको नहीं नहीं, रोक आप दिया बोलिए, तो। फिर मैं, मेरा तो हो गया हाँ जी। ऑलमोस्ट डन है। हाँ जी। सो मतलब अगर आप कह रहे हो कि
मैं यूनिवर्स में कोई अपडेट लेके आना चाहूँ, दैट वुड बी अ डिफरेंशिएटर। तो मतलब ये आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो कि ये आपका डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि आपने फिगर आउट किया अपने लिए, आप अपने कॉन्टेक्स्ट पे, अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में लूँ, कि आपने कोई अपना तरीका इस तरीके से लिया कि अ, इंद्री भी आपने भोग ली मान लो। नाउ यू आर सीइंग कि मैं नॉट फॉर स्प्रेडिंग बट फॉर योर सेल्फ, कि हम्म, मैं कोई नहीं लेकर आऊं, दैट इज योर डिफरेंशिएटर, एम आई राइट? या दैट इज मतलब मैं माय। समझना चाह रहा हूँ इसको। मन के विभाग में कुछ नया लाया जा सके, यूनिवर्स के विभाग में कुछ नया लाया जा सके, जहां पे कुछ ऐसी, ये कंस्ट्रक्टिविटी का चरम सीमा है। मैं ये कह रहा हूं, मैं वहां पे जीना चाहता हूं। एक कंस्ट्रक्टिविटी की चरम सीमा है जहां आप राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बना सकते हो। वो आसान हो जाएगा आपके लिए इस स्तर पे अगर आप आते हो तो। मैं, लेकिन मैं इसको ऐसे प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे जो संसार जीतना चाहते हैं फिर। तो वो मैं नहीं करना चाहता। तो मेरे हिसाब से जो मेरी ऊर्जा है 24 घंटे में जो मिलती है, सुबह मिल जाती है, शाम को फिर खत्म हो जाती है फिर, इसका सबसे अच्छा संवाद क्या है, इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है, क्या कर सकता हूं मैं। और मैं अगर कुछ करता हूँ, डिस्कवर करता हूं, मैं अपने लिए करता हूं, लेकिन अगर मैं उसको शेयर भी कर देता हूं तो वो एक अगेन उस बुक में चला जाएगा। स्पिरिचुअलिटी की बुक जो है, जो आज तक हर आदमी पैदा होकर लिख के उसमें मर जाता है, एक इनविजिबल बुक है। वो उसका अगला पन्ना आपको लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए। ये एक चरम सीमा, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता कि आपने मन को जीत लिया। कहते हैं ना, मन पे विजय प्राप्त करो, ये है मन पे विजय प्राप्त। क्योंकि मन पे विजय प्राप्त मेडिटेशन करके नहीं होती, होती है, लेकिन वो आपका मन काबू में आ जाता है, लेकिन उसको चाहिए डिफरेंशिएशन, उसका भूख है, वो नीड है। चरम सीमा मन पे विजय प्राप्त करना यही है। यहां तक अगर आप यहां पे जिन रखते हो, फिर इंद्रिय आपको नहीं खींचेगी। फिर आपको अगर खींचे भी 10-15%, ये नहीं होगा कि उसमें अपडेट होकर डिफरेंशिएट, आप इंद्री पे डिफरेंशिएशन नहीं, सुनना ध्यान से, उसमें डिफरेंशिएशन में नहीं जाओगे। सेक्स करोगे, लेकिन आपको ये नहीं होगा कि इसके साथ भी कर लूं, उसके साथ भी कर लूं, इसके साथ भी कर लूं। एक के साथ संतुष्ट रहोगे। खाना खाओगे तो खाना घर का खा लोगे, जोमेटो की इतनी ललक नहीं लगेगी, अपने घर का खाओगे। लेकिन परेशान हो, क्यों परेशान, इसी वजह से परेशान, डिफरेंशिएशन ही नहीं। और तुम्हारा जो माइंड है वो बाय डिफॉल्ट कुछ जानता नहीं है। उसको ये नहीं पता रासिक क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि सात्विक क्या होता है, उसको बस ये पता है कि यहां से निकाल दो। बस उसको इंद्री का स्तर पता है और कुछ नहीं पता है। वो हमारे हाथ में है, चेतना के हाथ में है कि कहां पे उसको निकालना है, उस एनर्जी को। राइट। तो अब सवाल आता है कि ये करे कैसे। यहां तक क्लियर है? एक और लेयर इसकी खुलेगी, फिर मैं इसको क्लोज अप करूंगा। सर चेतना से आपका क्या मतलब है? चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। जो मेरी, जैसे मैं, जो मैं हूं, मुझे ये शरीर मिला, मुझे ऊर्जा मिली, मुझे मन मिला, बुद्धि मिली। चेतना का सबसे सही इस्तेमाल क्या है, ये है जहां मैं बात कर रहा हूं। मेरी चेतना जो है वो यहां लगी रहेगी, जहां भी ध्यान ज्यादा लगा रहे। अगर ध्यान इंद्रियों पे ज्यादा लगा रहता है तो वहां पे चेतना है आपकी। अगर ध्यान आपका क्रिएटिविटी में लगा रहता है तो वहां चेतना है। क्योंकि ये सब देखो, ये ए आर रहमान और ये सब जो, ये सब कोई मीनिंगलेस है, ये सब आप लोग जानते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है एक लेवल तक। क्योंकि सिर्फ इसमें एक दिखावा है कि आप कुछ बहुत बढ़िया जिंदगी है आपकी, आपको पता है कि आपकी लगी हुई है। सर इसमें एक लेवल तक कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर अपना। हाँ तो कर लो, लेकिन कॉर्पोरेट जॉब वाले जैसे हैं, जिनकी जॉब है, जिनकी, तो वो, मैं मान लो वो नहीं हाँ। करना चाहते तो वो कर सकते। अब उनको वो जॉब छोड़ के बिजनेस या क्रिएटिविटी थोड़ी करेंगे या कुछ। मतलब मैं क्रिएटिविटी की चरम सीमा की बात कर रहा हूँ, इसमें भी क्रिएटिविटी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन क्रिएटिविटी का जो सेंटर पॉइंट है वो अलग है। इसमें इसमें राजसिक नहीं है, इसमें सात्विक है, सत्य है। सत्य से जुड़ा हुआ कुछ भी, ये सब असत्य है। मैं ए आर रहमान हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, अंदर से एक ईगो है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सब कुछ एक्चुअली कोई कुछ नहीं होता। भारत ये है, इसमें लकीरें खींच दी, ऊपर जाके देखो कहां लकीरें हैं। ऊपर जाके देखो पृथ्वी पे कोई लकीरें मिलेंगी आपको? सिर्फ मैप पे लकीरें डाल रखी हैं। झंडा देख रहे हैं, रोना आ रहा है। दूसरे का झंडा देख रहे हैं, नफरत आ रही है। उसका झंडा जला रहा है, अपना झंडा मंदिरों में लगा रहा है। जमीन तो सब एक ही है। अरे कपड़ा है और क्या, रंग है और कपड़ा है, उसमें अलग अलग रंग। एक कपड़ा सफेद लिया, उसमें अलग अलग रंग डाल दिए, कह दिया ये हमारा झंडा है। मैं ये नहीं करो झंडा काट, झंडे की तौहीन करो। मैं जिस स्तर पे आज बात कर रहा हूं, मैं रियलिस्टिक स्तर पे बात कर रहा हूं।
अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर निकल के जाए, साला कुछ नहीं होता, लात मारो, बहुत मारे जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पूरी इज्जत है। और अगर पाकिस्तान कुछ हमारे झंडे को बोलेगा तो मैं खुद भी आगे से आके बोलूंगा, उसके झंडे को नहीं, पर मैं अपना प्रिवेंट करूंगा, उसको भी कुछ बोल सकता हूँ। लास्ट टाइम काफी डराया था आपने वैसे। ये एक स्तर पे हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या, अरे बीजेपी बीजेपी कांग्रेस, अरे अरे यही अंदर, मतलब कुछ क्या हो रहा है बाहर, बात ठीक है, आइडेंटिफाइड हो रखे हैं उस चीजों से, राइट। तो सर लेकिन सात्विक लेवल भी एक सफरिंग तो रहेगी ना, सफरिंग क्रिएटेड बाय चैलेंज टाइप, सात्विक लेवल पे। दोनों स्तर से बहुत कम सफरिंग है, हाँ कंपेरेटिवली कम है, ये बोल सकते हैं। कंपेरेटिवली बहुत कम रहेगी। देखो, जब तक शरीर है, ऊर्जा है और मन है, तब तक तो आप गुलाम हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम जगत है, यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, सोल्यूशन प्रॉब्लम बन जाता है, प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप बोलते हैं उसको। इस प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप के चक्कर में डिफरेंशिएशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा भी विकास एक एग्जांपल दे रहा था, जो मैंने लेके आया था कि शुरू शुरू में जब वीसीआर आए थे, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, सीडी आ गई, सीडी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, डीवीडी, क्या सीडी की क्या प्रॉब्लम थी, एक ही 700 MB, 100 MB, 700 MBPS। डीवीडी में क्या था, 6 GB, 7 GB, राइट। तो फिर डीवीडी 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 पेन ड्राइव आ गई, राइट। तो वो खत्म हो गया सब मामला। तो एक अपडेट, एक हर चीज एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट। तो गूगल पे मोनोपोली चल रही है, गूगल के अंदर हाई अलर्ट हो गया कि हमारी मोनोपोली 22 साल बाद खत्म होने वाली है, इसीलिए उसने डायरेक्ट एआई पे काम करना चालू कर दिया। ठीक है, और अभी भी एआई चैट जीपीटी नंबर 1 पे, क्योंकि वो पहले आ चुका है, और उसका एक्चुअली में देखा जाए, चैट जीपीटी सही बात करता है ज्यादा इससे, जेमिनाई से। तो आने वाले टाइम में हो सकता है चैट जीपीटी आगे लेके आएगा, राइट। तो राजसिक स्तर का सबसे बड़ी जो चरम सीमा है वो ये है कि अगला जो है वो मेंटल ह्यूमन बीइंग बनाने का है। अगर राजसिक स्तर की सबसे बड़ी चरम सीमा की बात करूं, तो एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो कि एग्जिस्ट नहीं करता और आपसे इतना ज्यादा स्मार्ट है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ये नेक्स्ट एवोल्यूशन का फेज है। लोग कहते हैं आई एम द पीक ऑफ एवोल्यूशन, यू आर नॉट द पीक ऑफ एवोल्यूशन। मेंटल एआई, मेंटल में मतलब हमारा एक मेंटल आया एक लेवल पे, और इसने क्या बनाया, एआई बनाया। अब वो एआई अलग अलग हार्डवेयर में डाल दिया जाएगा, बस हो गया खत्म, स्मार्ट। सीजीआई के बाद जो बात हो रही है, एग्जैक्टली, राइट। तो अब एक स्तर आता है जहां पे सीजीआई नहीं, इतना कुछ मैं कैसे, एजीआई। हाँ सीजीआई नहीं, सीजीआई तो कुछ होता है, क्या था वो, सीजी, एजीआई। एजीआई। एजीआई, एग्जैक्टली एजीआई। सीजीआई तो वो होता है, वो सॉफ्टवेयर जो काम करता है एडिटिंग में, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि अब ये यहां तक अब क्लियर हो गया। अगर आप मेरे सेशंस में देखेंगे तो जब मैं मरूंगा तो मेरे से बड़ा डिफरेंशिएटर कंट्रीब्यूटर कोई नहीं होने वाला, ये मेरा गोल है। इतना कुछ छोड़ के जाने वाला हूं जो कि अगले 500 साल में कोई नहीं ला पाएगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही सिद्धांत पता चल गया ना यूनिवर्स के। मैं भटका नहीं, मैं डायरेक्ट कॉन्क्रीट नॉलेज है मेरी, सीधा मैं इस पॉइंट पे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, मैं वैसे ही काम कर रहा हूं, राइट। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे इतना कुछ मैंने लिख रखा है, अगर आप इसको सब एक एक आप मेरे क्वेश्चन करो, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मैं आप जो सोच रहे हो उससे 10 बार क्वेश्चन कर चुका हूं, 10 बार अलग अलग एंगल से सोच चुका तो मेरा एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कि आपने कहा था कि ये मतलब सात्विक जो चीज है, हूं। मतलब ये हायर वाली है, तो हम्म अगर आप इसको शेयर नहीं कर रहे हो हम्म तब भी आर यू सेटिस्फाइड विद इट, मतलब क्या है ये चीज? देखो, डेफिनेटली, क्योंकि अगर मतलब वो शेयरिंग पे आ जाएगा तो सोसाइटल वैलिडेशन सर्च कर रहा हूं, हाँ, सोसाइटल वैलिडेशन अगर नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, सुनना, जब मैं शेयर करता हूं तो मेरा नॉलेज बढ़ता है। टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, जैसे मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूं, एकदम से लेयर खुल जाएगी कोई, ये नॉर्मल में नहीं होता, सोच सोच के नहीं होता है, बात करने में होता है। तो होता क्या है कि इट गिव्स यू अ किक वाइल टीचिंग। अल्टीमेटली वी आर, जो ये जैसे मैं कुछ बात, अभी हम सब सात्विक स्तर पे हैं ना, हम रास्तिक बात कर रहे हैं ना इंद्रिय की बात कर रहे हैं,
हम जो भी यहाँ कन्वर्सेशन हो रही है, वार्तालाप संवाद हो रहा है, वो सात्विक का हो रहा है। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना दुनिया से निकल के आ रहे हो इस सेशन को, आप लोगों को कुछ ना कुछ लग रहा होगा यार सही जगह है यही। तो इसी वजह से मैं आपके पास आता हूँ, राइट। तो मेरे साथ भी यही है कि टू गेट दैट न्यू नॉलेज एंड ऑल्सो द किक ऑफ यू गाइस एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग एंड यू गाइस चेंजिंग योर लाइफ लिटिल बिट एटलीस्ट सम व्हाट। सो इट ऑल्सो गिव्स दैट, एक अंदर से इंसान भी एक्टिव रहता है, एक्टिवेट रहता है कि यार मुझे थोड़ा सा कुछ तो, इतने लोग का जैसे कई लोग आप लोग बोलते हो, मैसेज डालते हो, ईमेल करते हो कि यार आपने जीवन परिवर्तन लाया हो काफी, मेरे हिसाब से उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन जब मैं आपके स्तर पे देखता हूं तो लगता है यार चलो ठीक है, कुछ तो आया, कहीं तो आया, कुछ तो हुआ, छोटा मोटा हुआ। तो एक वो भी है, लेकिन वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। मिल गया आपको उत्तर, पृथ्वी राज? सर जहाँ सर कुछ अटेंशन टाइम स्पैन 2 मिनट की है, हम लोग अभी 2 घंटे से आपके साथ बैठे हैं, तो आप कितना डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी कोई डिफरेंशिएशन 2 घंटे में तो मैं नहीं ला पाया, अभी तो मैं जो लेके आप जो आपको रिसर्च है सर वो बता पा आपकी रहा हूँ। कोई भी बात रिपीट नहीं हुई है, मतलब हर हम्म 2-4 लाइन के बाद बहुत कुछ यूनिक बात हो रही है ना, वो हम्म। कहना चाह रहा था मैं। वो पर आपके सर लिए है, मेरे लिए तो चल रहा था। हाँ भेजो। सात्विक लेवल पे भी लूप तो बनता है सर, काफी टाइम के लिए बनता है, और उसके बाद में कुछ डिफरेंशिएट होता है। हम्म। जैसे लो डिफरेंशिएशन आपने निकाला तो वो काफी देर तक आपने मैंने उस पर सोचा होगा, काफी दिनों तक सोचा होगा। बहुत सही बात करी आपने, यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि लूप तो इनएविटेबल है, लेकिन डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट नहीं मिल पाता राजसिक स्तर पे, कहां तक डिफरेंशिएट करोगे? और इंद्री पे ज्यादा करोगे तो डैमेज हो जाता है। और इसमें मेंटल, क्योंकि होता क्या है ना, ब्रेन को बकवास लगता है ये सब। ये एक्चुअली में बाय डिफॉल्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप बार बार मार्स पे जाना है, मंगल पे जाना है, मंगल पे जाना है, मंगल, यही चल रहा है आपके दिमाग में कि मुझे चिप बनानी है, मुझे ये कर, वो उसमें कुछ भी रियलिटी से रिलेटेड है नहीं। तो ब्रेन जो है ना वो डिटोरिएट हो जाता है। लेकिन जब आप ये बात करते हो कि मैं कौन हूं, तो अच्छा लगने लग जाता है। आप देखोगे ध्यान से, सुनो, अभी आप यहाँ पे आए हुए हो, आपका एक जोन बना हुआ माइंड में, आपको अच्छा फील हो रहा है ऑटोमेटिकली पीछे पीछे, एक फील, इमोशनल एक डेप्थ तो है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्रेन को यही चाहिए, उसको एवोल्यूशन चाहिए हमारा, उसको राजसिक एवोल्यूशन नहीं चाहिए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये एक अभी उल्का पिंड गिरेगा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब उसको कोई मतलब नहीं है। और दूसरा इसको चाहिए कि पॉपुलेट करो, या तो पॉपुलेट करो मरो, और या तो कुछ मेंटल पे कुछ करके जाओ जिससे आगे थोड़ा एक्टिविटी बढ़े इसमें। क्योंकि अल्टीमेटली हु एम आई एक नीड है, जो कि बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स भी चाहता है कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट कि आप अपने सेल्फ की तरफ आए। इसीलिए उसके साथ अच्छा लगता है जब कुछ अष्टावक्र सुनते हैं, भगवत गीता, कुछ कुछ लोग, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है बिना सुन, भले आपको समझ नहीं आ रहा उतना, लेकिन आप उसके साथ बैठना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं, सत्संग में बैठना चाहते हो। ये भी सत्य संग ही है, क्योंकि यहाँ सत्य की बातें हो रही हैं, राइट। तो सही। या सर तो ऑब्जर्वेशन अभी की भी एक लिमिट हो सकती है, कहाँ तक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। रास्तिक स्तर पे हो सकती है, इंद्रिय पे भी हो सकती है, लेकिन सात्विक स्तर पे अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से लॉज में हूँ। मैं क्या कर, जैसे लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन तो अभी डिस्कवर हुआ था 1.5-2 साल पहले, लेकिन जैसे लॉ ऑफ डुअलिटी है, वो आज से 5 साल पहले डिस्कवर हो गई थी पहली बार देखी थी मैंने। लेकिन उसमें मैं बार बार चक्कर लगाता हूँ उसके पास जा जाके, जिससे उसमें अपडेट्स ला सकूं। तो जो लॉ में छोटा सा देखता हूँ उसको गाड़ देता हूँ, वो प्लांट बन जाता है, और फिर आके उसको माली की तरह मैं उसमें पानी डालता हूँ, उसको सींचता हूँ, वो प्लांट को उगाता हूँ, तो उसका चक्कर वो लगाता हूँ। वो अपडेट ही डिफरेंशिएट मतलब एक तरीके से काम करता है। मतलब वो जो आप उसमें अपडेट करते हैं वही डिफरेंशिएशन का काम करता है एक वो तरीके से। डिफरेंशिएशन नहीं है, लॉ ऑफ डुअलिटी, एक प्लांट डाला उसको अपडेट डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे गूगल के अपडेट्स डिफरेंशिएशन नहीं है, चैट जीपीटी मेजर डिफरेंशिएटर। पत्नी के साथ बार बार संभोग करना, कुछ अलग अलग पोजीशंस ट्राई करना, वो अपडेट है, वो डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि पत्नी ही है, अल्टीमेटली एक ही आदमी है। नई बंदी ले आओ, वो डिफरेंशिएटर है। अच्छा, फिर समझ रहे लो ही हो? नया लेके आना पड़ेगा, नियम नया लेके आना पड़ेगा यूँ। हाँ, सेंटर केंद्र बिंदु जो है वो अगर बदल जाए तो वो डिफरेंशिएटर है। और उसमें अपडेट करते रहो, जैसे ये पोजीशन है, फिर वो पोजीशन है, फिर यहाँ, फिर वहां, फिर ऐसे वैसे, ये सब अपडेट्स हैं, सेक्सुअल अपडेट्स। और फिर आप करते 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 आप बोर हो जाओगे, साइकिल बन जाएगी।
फिर क्या होगा अगर आप उसी पे जी रहे हो तो? ना नया बूम आएगा फिर। नया आपको कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसीलिए होता है। नहीं, तुम होश में थोड़ी हो, ये बेहोशी में बातें। कट गया। राइट, तो यहां तक क्लियर है, फिर खत्म करिए इसको, फिर सेशन आज आज का। सर एक सवाल था। हाँ जी। सर अभी हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हम लोग सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग को देखे तो फिर उसके बाद हम लोग मतलब नीड्स पे एक लेवल पे जब चीज़ें पूरी हो जाती है फिर वांट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट आता है जहाँ पे कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम की चूज करते हैं, या फिर कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं, मतलब वी इधर चूज टू वर्क। और हम्म। या फिर अगर हम लोग वर्क चूज नहीं करते हैं तो फिर मतलब काम तो करना ही है। तो या हम्म। तो पूरी जिंदगी कुछ लोग सर्वाइवल के लिए ही काम कर रहे होते हैं कि मतलब फ्रीडम हम्म। वाली स्टेज तक पहुंचते ही नहीं है, तो पहुंचते ही नहीं है। डिफरेंशिएट तो हम लोग कर ही रहे हैं। क्योंकि हम्म। डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो लाइवलीनेस खत्म हो जाएगी, डीके हो जाएंगे हम लोग। तो हम्म। सर सवाल ये उठता है, आपने बोला कि अगर डिफरेंशिएट सात्विक लेवल पे नहीं होगा या फिर क्रिएटिव लेवल पे नहीं होगा तो वो इंद्रियों पे होगा। लेकिन सर हम्म। अगर सात्विक लेवल पे भी करते हैं तो आप बोल रहे हो कि वहां पे भी सफरिंग है। तो हम्म। फिर सर सवाल ये उठता है, इज इट पॉसिबल टू एलिमिनेट सफरिंग हंड्रेड कंप्लीटली परसेंट नो। क्योंकि बुद्ध बोलते हैं कि कर सकते हैं। बुद्ध ये नहीं बोलते, बुद्ध ये बोलते हैं वो 7 कदम अपनी मम्मी के गर्भ से निकले, 7 कदम चले। आनंद ने पूछा जब बहुत पूरा हो गया तो, क्या आपने इतना जीवन भ्रमण कर लिया, आपको क्या लगता है जीवन क्या है? तो आनंद से उन्होंने बोला था जीवन दुख है। और जब वो पैदा हुए थे 7 कदम चले थे, तब भी उन्होंने बोल दिया था जीवन दुख है। और जब वो पूरा मतलब जीवन दुख है मतलब लाइफ इज सफरिंग। मतलब सर इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट सफरिंग, नो। मतलब सफरिंग 100% एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका लीस्ट पॉसिबल मोड ये है कि आप सात्विक लेवल पे डिफरेंशिएट करो। लीस्ट पॉसिबल, हाँ एग्जैक्टली। सात्विक लेवल पे थोड़ा डिफरेंशिएट करोगे तो अच्छा रहेगा। और अगर एक आर की बात बहुत अच्छी थी कि यार हम तो पैसे ही नहीं कमा पा रहे, हाँ ये होता है। 90% लोग पैसे कमा नहीं पाते इसलिए उनको लगता है पैसे में सुख है। हम्म। वो पहले पैसा कमाए तो उनको पता चले कि उसमें सुख नहीं है। पहली चीज, और नीड के लिए तो करना ही है, मैंने ये नहीं कहा कि छोड़ दो सब कुछ, राइट। लेकिन वांट के लिए भी करते हैं लोग, क्योंकि 90% में से आई डोंट लाइक 10% ही ऐसे होंगे, 100 मतलब देश की आबादी में से, जहां पे जिनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में 90% लोग इतना तो है कि खा लेते हैं, हाँ पनीर नहीं खा पाते, लेकिन रोटी आलू तो खा रहे हैं, तो मतलब चल जाता होगा, है ना। पनीर वाले भी हैं थोड़ा सा ऊपर, चिकन वाले और हैं, जो भी है वटेवर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इनको पता ही नहीं है कि सुख क्या है, इन्होंने देखा ही नहीं है, तो ये कैसे इनको आप चेतना उठा सकते हो उनके ऊपर? और दूसरी चीज ये है कि कई लोग अमीर हैं, वो भी नहीं आना चाहते हैं, राइट। तो अगर ये सवाल है कि सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे या इस स्तर पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अंदर से आता है, आप लोग के अंदर से आ रखा है, इसलिए आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, सुन रहे हो। आपको किस आपके वक्त, या तो आपने वक्त में ऑब्जर्व किया है कि जीवन दुख है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एहसास है, या फिर जिज्ञासा के लिए आप आए हुए हो। सर एक चीज भी तो, यहाँ पे सारे जो भी प्रेजेंट है वो सारे मेल हैं, फीमेल एक भी नहीं है, ऐसा क्यों सर? आज तक गुरु भी जितने भी आए हैं उसमें से कितने मेल आ फीमेल आ गई? अब देखो कौन आया भाई, एक फीमेल गुरु मुझे बता दो आप। मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं, आ रखी हैं फीमेलें, आप मुझे बता दो। अब फीमेल का ऐसा होता है ना, उनके उनका डिजायर कोई पैसा कमाना नहीं कौन होता। सा ग्रंथ लिख दिया अष्टावक्र गीता? अष्टावक्र जी ने लिखा है, जंगल में अकेले वो चड्डी पहन के आदमी रहता है। क्योंकि और मर्द के पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम्म। मरो या तो अच्छे से जियो, दो ही विकल्प है, औरत के पास विकल्प होता है। औरत का मतलब एक लड़की का पीस ऑफ माइंड अच्छा होता है एक लड़के से। नहीं नहीं, पीस ऑफ माइंड कोई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई पीस ऑफ माइंड सबका डिस्टर्ब्ड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि औरतें नहीं है यहाँ पे, मर्द ज्यादा हमेशा से शुरू से फैसिनेट रहा है,
स्पिरिचुअलिटी में। और औरतें सुनती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मेरा म्यूजिक चैनल, उस पे भी मर्द ज्यादा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मैंने देखा है कि लोग, औरतें सुनती हैं, और मतलब स्त्रियां जो है वो सुनती हैं। फीमेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सुनने वाली फीमेल्स है, प्रॉपर है, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 है। पर राइट। सर मेल जो होते हैं वो लॉजिकल ज्यादा होते हैं आई थिंक, इसलिए ज्यादा दिमाग लगा पाते हैं वो लोग। लॉजिकल नहीं, सफरिंग ज्यादा है मेल की। सही सीधा बताओ, बुरा लगे, सफरिंग ज्यादा है। हाँ बुरा लगे लगता है औरतों को, मेल की सफरिंग बहुत ज्यादा है। और उनकी फटी पड़ी है हर तरफ से। एक तो फाइनेंशियली पड़ी पड़ी है, ऊपर से अंदर अंदर कोई सुनने वाला भी नहीं उनको। तो वो बेचारे क्या करें, कहीं ना कहीं कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे ना, थोड़ा बहुत। और लड़कियों को तो 10 मिल जाते हैं, लड़कों को नहीं मिलता कोई भी किसी परेशानी में, प्रॉब्लम में। जिसको मिल गया वही वही, चीज है। जिसको मिल गया वो भी आ रहा है, जो अब उसको, वो लेट आ रहा है। वो भी स्पिरिचुअलिटी में है। जिसको नहीं मिला वो भी लेकिन हाँ, ये भी है। स्त्रियों का सीन है थोड़ा सा, स्त्रियों का क्या है ना सीन, कि उनका इतना मतलब शुरू से ही रहा ही है, मतलब एक एग्रेशन भी उनके अंदर कम रहता है शुरू से। अगर आप देखेंगे तो मेल लायन और दो दो मेल लायन लड़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन हमेशा उनका ज्यादा रहता है। और हमेशा से ही एक लड़ाई रही है, मेरे पास जमीनें ज्यादा है, मैं ज्यादा फिट हूं, तो मैं तुम्हारा बच्चा रख ये जानवरों में होता है, यहाँ पे भी होता है ना, तो ये चीज मेरा होती एक क्वेश्चन है, ये आपने डिजायर की बात करी, मैंने 2-3 पॉडकास्ट सुने, उसमें आपने डिजायर के बारे में बताया है। तो जो ये सात्विक, हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आप शेयर कर रहे हो, हम सुन रहे हैं, तो ये भी तो एक डिजायर ही है। है। तो डिजायर को अगर हम, मतलब आपने कहीं सुना है, मतलब हम्म। मैंने कहीं सुना है आपके पॉडकास्ट में, आपने हम्म। बताया कि जब तक डिजायर रहेगा तब तक रीबर्थ होता रहेगा। हम्म। तो हम्म। अगर हमारा इस चीज का भी डिजायर रहेगा कि मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है, हम्म। तब तो मैं जानने के लिए ही पैदा होता रहूंगा। आई एम नॉट सेइंग मुझे पैदा नहीं होना है। वो हम्म। तो, वो मैं नहीं जानता कि मैं होऊंगा नहीं होऊंगा। मैं बस इसको फिलोसफिकली इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। तो अगर मेरा जानने का ही मेरे अंदर कीड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ तो कीड़ा है ना, तब भी तो आगे बढ़ती रहेगी चीज। वो जानने का कीड़ा गलत कीड़ा है, जान के स्वतंत्र होना वो सही कीड़ा है। सिर्फ जानना जाने यानी जिज्ञासा, वो आपको हमेशा संसार में वापस फंसा देगी। दूसरा हम्म। आपका प्रश्न ये था कि डिजायर है, ये भी तो क्या, डिजायर तो आपने डिजायर तो खत्म करने के लिए बोला, मैंने कभी नहीं कहा डिजायर खत्म करो। मैंने कहा कि राजसिक और तामसिक डिजायर खत्म करो। सात्विक नहीं नहीं, डिजायर, मैं आप सात्विक डिजायर, आप आपका एक और भी है कि आप रीबर्थ क्यों नहीं होगा, या रीबर्थ क्यों नहीं, या मतलब ऐसा क्यों नहीं होता। आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर आप योगा करते हैं, तो योगा अगर आप एकदम से छोड़ें, तो आपको योगा की जो ललक है, यानी करने की जो एक तड़प है, वो हार्डली एक हफ्ते होगी, या 5 दिन, अगर आप 1 साल से करते आ रहे हैं। और छूटेगा वो पांच एक हफ्ते में। राइट। या फिर जिम का भी अगर आप देखेंगे, तो आप जिम अगर 1 साल तक करते हो और आप कहते हो छोड़ दो, तो एक हफ्ते तक उसकी जो है, एक आएगा कि जिम नहीं किया, 10-15 दिन में वो डाउन हो जाएगा। सिगरेट अगर आप 2 महीने पी लो, तो सिगरेट छोड़ने में पैसा पकड़ता है वो, कि वो छूटता नहीं है। ठीक है। तो होता क्या है कि जो तामसिक स्तर है, वो बहुत जल्दी पकड़ता है, और बहुत देर में, बहुत मुश्किल से छोड़ता है, देर में छोड़ता है। जो राजसिक स्तर है, वो भी, इनफैक्ट वो भी, यानी कुछ एंटरप्रेन्योर बनना, सिंगर बनना, जैसे रियाज नहीं करते लोग, है ना, सिंगिंग की बात करते हैं तो वो नहीं करते, तबला नहीं बजा रहे, रियाज नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वो देर में पकड़ता है, और वो तुरंत छोड़ देता है। मतलब जल्दी में नहीं पकड़ेगा वो आपके माइंड को, वो तुरंत छोड़ देगा। और सात्विक की तो क्या कहने, मेडिटेशन आप 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से आपकी हैबिट पड़ी मेडिटेशन करनी, 3 दिन आप सोच लो मेडिटेशन नहीं कर, चौथे दिन वापस रेजिस्टेंस आ जाएगा, नहीं करना मेडिटेशन। ये मेरे साथ हो चुका है, मैं पिछले 10 साल से मेडिटेशन में एक्टिव हूँ, लेकिन कंटिन्यूस मेरा एक बार छूट गया, तो फिर वो वापस लाना मुश्किल है कंटिन्यूटी में। राइट। जो ये सात्विक डिजायर है, ये मरते ही छूट जाता है, क्योंकि इसमें संसार नहीं जीतना है। संसार क्या मतलब, किसके पास भटकोगे? अपनी औरत के पास भटकोगे, अपने बच्चों के पास भटकोगे, किसके पास आप भटकोगे मरने के बाद? एक अगर मान लो एक थ्योरी लेते हैं कि आत्मा भटकती है, तो लेट, राइट। दूसरा है मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे सिंगर बनना, मुझे अभी, ये सब सब जो भी संसार से रिलेटेड चीजें हैं,
वो ही सिर्फ बांधती है। सत्य से रिलेटेड चीजें कभी बंधेगी नहीं, आप बांध नहीं सकते। जैसे मैं सेशन नहीं करता हूँ, जैसे यहाँ पे कब आया मैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए हूँ मेरे को। या मेरे सेशंस आप देखे रेगुलर रहते हैं। मैं 10 दिन में कभी एक सेशन कर दिया, फिर मैंने छोड़ दिया, मेरे नहीं हो। सेम सिंगिंग के साथ भी है मेरा। अगर मैं सिंगिंग करता हूँ तो रोज कर रहा हूँ तो मेरे को एक रेजिस्टेंस मतलब नहीं रहता और अटैचमेंट रहता है। लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया 1 हफ्ते के लिए तो मेरा वहां पे गिरने लगता है। लेकिन इंद्री में नहीं गिरता। इंद्रियों में नहीं गिरेगा। राइट, इंद्री जल्दी छूटती नहीं। तो वो चीज है जो आपका है ना कि डिजायर है। तो देखो, एक चीज तो पकड़नी ही पड़ेगी। अगर आप कहते हो क्यों पकड़ना है, अगर नहीं पकड़ोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या पकड़ लोगे, वो पता ही है क्या पकड़ लोगे। राइट, तो कुछ तो पकड़ना है। क्योंकि ऊर्जा का जो बेसिक नीड है वो ऐसी है, बेसिक जो प्रकृति है ऊर्जा की वैसे ही है। वो कंट्रोल नहीं हो सकती, ये स्टॉपेज नहीं है उसमें। वो फ्लो, एक एक नदी है वो बह रही है। आप नदी को एक बांध बना के डायरेक्शन दे सकते हो कि भाई इधर से इधर बहने लग जाए। राइट, ये आप कर सकते हो। तो वो चीज है।